झारखंडी जोहार साथी मन। रौर मन का तैयारी कैसन चलत है? मुदा रौर मन के तैयारी वैसे चलत होई। आज जे हमरे नागपुरी सीजीएल जे पेपर आहे ओकर सिलेबस के अनुसार जिसन की हमरे मने चर्चा करते आवत ही नागपुरी लोक कथा में गद्य साहित्य में हमरे मने आज गद्य साहित्य में बन हरिणी कर बेटा के हमरे चर्चा करब। यानी बन हरिणी कर बेटा जे नागपुरी लोक कथा है उकर चर्चा करब। मुदा देखू एखन तक के जे अंगना किताब से लेवल जाए है कहानी मन मुदा बहुते लंबा है, तो इकर बन हरिणी कर बेटा बहुते लंबा रोमन के पाठ्यक्रम है। तो चलो स्नेह मजेदार नागपुरी कहानी मन के आज हमरे मने पूरे विस्तार से चर्चा करब। यहो नहीं इकर सब सवालों मन कर चर्चा करब और सवाल कर उत्तर कैसन हुई इकरो चर्चा हमरे मने करब। मोई कृष्णा रौरे मन देखत ही अपन यूट्यूब चैनल कृष्णा सर्जियस नॉलेज में। तो चलो आगे कर चर्चा करब। तो यहाँ कहते बन हरिणी कर बेटा, बन हरिणी कर बेटा जे है जे जंगल में एक हरिणी कर गर्भ से पैदा लेवेला सेकरे विषय में कहानी के लेल जा है करल जा है। एगो एगो राजा राइज करत रहे। राजा कर नाम रहे विक्रमदीत। कहते एगो राइज रहे, कहने का मतलब एक राज्य रहा है और उस राज्य में एक राजा राज कर रहा था और राजा का नाम विक्रमादित्य राय रहा था। विक्रमादित्य के शिकार खेले बहुत शौक, रोजे शिकार खेले जात रहे। एक दिन उ अखंड वन में शिकार खेले गेले। राजा के कहने का मतलब यह है कि विक्रमादित्य जो राजा है उनको शिकार खेलने का बहुत शौक है और यही नहीं वो रोज शिकार खेलने के लिए जाते हैं और एक दिन शिकार खेलने के लिए अखंड वन चले जाते हैं जहां गेदला, हरिन, लंबा, कोटरा और दोसर जानवर मन रहत रहे। शिकार करते करते वो ढेर दूर निकल गए तो एक जगह उनके छोट बहार लागलक। उ अपन संगी सखा मन ले अलगे गेले, घूर आले और सब क्यों आगे बढ़ल। यहाँ कहना क्या चाह रहा है देखिए कि गेदला कहने का मतलब है बहुत अधिक वहां पर हरिन, लंबा, कोटरा और भी अन्य जानवर रहे थे और शिकार करते करते जब राजा बहुत दूर निकल गए तो उन्हें एक छोट सा बहार लगा। छोट बहार कहने का मतलब उनको एक पेशाब लगा, ठीक है। और वो अपने संगी साथी कहने का मतलब अपने जो साथीगण मित्रगण गए थे उनसे अलग हो गए और यही कारण है कि जब वो बाहर लग गया, उनको पेशाब लग गया, वो चले गए तो उनके जो साथी थे वो आगे निकल गए। आगे देखू उमना गेल पाछे कहने ले एक गो प्यासल हरनी पानी कर खोज में हुआ डमडुमाते पहुंचलक। वो देखा थे तो एक ठो छोटे इसन गढ़ा में पानी डिलल या पानी डिल जा है। वो पीलक और जने ले जा आए रहे तने घूर गेला। बोल रहा है यहाँ पे कि वो लोग जब चले गए तो उसी समय एक बहुत प्यासी हिरनी यानी पानी का प्यासी हुई हिरनी आती हुई खोज डुमडुमाती यानी खोजते हुए आती है और देखती है कि एक गड्ढा में पानी डीला हुआ है और वही पानी पीकर वापस उसी रास्ते में चले जाती है जिस रास्ते से वो आई थी। इके थोड़े दिन पाछे वो दुजीवा होलक और भावे लागलक ई का से भेलो। पाछे वो दोसर हरनी मन के मुहे सुनलक कि विक्रमादित्य राजा शिकार करे वन आए रहे और फलना हरिन के मारल। हरिनी समझ गेल कि वन में वह राजा कर पेशाब कोनो पीलो और ईसन होलो होई। अब यहाँ बोल रहा है कि थोड़े दिन के बाद वो क्या हुई, दो जीवी यानी दो जीवा हो गए। दो जीवा कहने का मतलब वो गर्भवती हो गए, दो, एक खुद में और एक उनके घर में एक बच्चा। तो इस तरह वो दो जीवा हो जाते हैं। बाद में वो किसी और अन्य दूसरे हिरण से उनको या हिरनी से उनको पता चलता है कि विक्रमादित्य राजा इस वन में आए थे और कोई हिरण को मार दिए हैं। हो सकता है उसी राजा का जो पेशाब था वही को मैं पी लिया हूं और मैं क्या हो गई हूं, इसीलिए दो जीवा हो गई हूं। दो जीवी कहने मतलब दो जीवा हो गई हूं मैंने दो, एक मैं और एक बच्चा यानी गर्भवती हो गई हूं। कई महीना बीतलक तले हरिनो कर दिन पुरलक और एक बेटा छुआ से
वो आदमी छौआ के जन्म देलक। छौआ बड़ा सुंदर रहे। उ छौआ के एक बड़का ढेंगुर कर हेठे कोरकोटा पतई मन में ढाइप के लुकाए देलक और समय समय दूध पियाए लागलक। बहुत बीत गया। धीरे धीरे जब समय पहुंच गया तो बनहरनी जो थी वो एक छोटे बच्चा यानी लड़का बच्चा को जन्म दी। और जन्म देने के बाद क्या हुआ, देखिए वो बच्चा जो जन्म दी थी वो बहुत ही सुंदर था। और वो बच्चा क्या हुआ, बच्चा को जन्म देने के बाद ढेंगुर कर हेठे यानी ढेंगुर नीचे था और वहीं पे एक कोरकोट का पत्ता था जिसको पते मन बोला, उसे वो ढक दी और समय समय पर आकर उसे अपना दूध पिला रही थी। हरिन छौआ माय हारक दूध पीते पीते बने में बाढ़ गेलक। अब उ चले फिरे और गोठियाए बतियाए लागलक। अब क्या, हरिन के जो बच्चा था, जो बेटा छौआ था, कहने के मतलब लड़का बच्चा था, वो अपनी माँ का दूध पीते पीते बड़ा हो चला था। और क्या हुआ कि बड़ा होने के साथ ही वो धीरे धीरे चलने फिरने लगा, बातचीत करने लगा। ई देख के हरिनी के चिंता भेलक कि ई छौआ के मैं कैसे पोसूं। अब ये सब देख के हरिनी को लग रहा है कि अभी बच्चा तो आदमी बच्चा है, अब इसे मैं कैसे पोसूंगी। यह सोच कर उनको क्या होने लगा, चिंता होने लगी। दूध एकल से ई जिए नहीं पारी, यानी केवल दूध पी के ये जी नहीं सकेगा। और का जानी दोसर हरिन मन इके संग में रहे के देवाएं कि नहीं देवाएं, मोके इके लुकाए को मुश्किल हुआ थे। अब ये बोल रही है कि दूध पिया के मैं इसे कितने दिन ऐसे तरह रखूंगी और पता नहीं क्यों जाने, मैंने कह रहा है कि जानी दोसर मन और का जानी, मैंने कैसे हम जानेंगे कि और दूसरे जो है हरिन सब या हरिन सब है वो इनको अपने में शामिल करेंगे या नहीं करेंगे। मैं इसे कितने दिन लुकाकर ये छिपा कर रखूंगी, छिपाना में रखूंगी, यानी छिपाना मुश्किल है। से और थोड़े दिन बीते के दे कि उ एक रात कोनो गांव कर बाहरे गंदूर लाइल फिरलक, यानी वन से बाहर जो गांव है, गांव से बाहर देखिए एक गंदूर जो खाद उद फेंका जाता है, जैसे कि गाय है तो उसका जो गोबर वगैरह होता है उसे फेंका जाता है, उसे गंदूर बोला जाता है। गांव देहात में देखिएगा बहुत सब बाहर क्या किया जाता है, गाय का गोबर या जानवरों का गोबर वगैरह को फेंका जाता है तो उसे गंदूर कहा जाता है। उसी गंदूर के पास एक रात तो क्या करती है, बाहर गाँव से बाहर जाती है, गंदूर में खोजने लगती है, फिरने यानी घूमने लगती है। वहाँ वो फेंकल चेथरा मन और एक ठो फुटल तुम्बा पालक और ले लामलक, यानी वहां गई और वहां पर फटा हुआ कपड़ा चित्रा जो पाया, एक फूटा हुआ तुम्बा पाया जिसको शरीर में डाल के वो घूमता था, उसे पाया, ले आया। वो बेटा हरा के कहलक, बेटा अब तो बाढ़ले मोर दूध पे एकला पी के जिए नहीं पारवे। अब वो अपना बेटा को बोल रही है कि बेटा अब तो बाढ़ गेले, यानी बेटा तुम अब बड़े हो गए हो, केवल मेरा दूध पी के अब तुम जीत नहीं रह सकोगे। तो आदमी छुआ है किस जुदा से तोके वन में रहे कि निवेश, तो हमारे मन से जुदा है, हम लोग से अलग हो, तुम आदमी बच्चा हो और तुम वन में रहोगे, ये ठीक नहीं है। तो ये चेथरा मन के गेठिया के पिंद और ये तुम्बा के टाइम के आदमी मन गांव में मन में जा और दूरा दूरा बुल के भीख मांग। अब उसकी बनहिनी जो बोल रही है कि तुम क्या करो, ये चेथरा यानी जो कपड़ा फटा हुआ है उससे गेठिया के यानी बांध के इधर से पहन लो और ये तुम्बा है इसे टांग लो और टांगने के बाद तुम चूंकि आदमी लोग जो गांव में रहते हैं गांव में घूमने जाओ और घूम घूम कर हर दरवाजे में, हर दूरा दूरा अर्थात दरवाजा दरवाजा पे घूम कर तुम भीख मांगो, जे मिली उकरे से गुजारा करबे। बोल रहा है कि जो भीख में मिल जाएगा उससे ही तुम गुजारा कर लेना। आगे देखिए, सांझ सांझ घुर आवे, बोल रहा है कि जो होगा इसे गुजारा कर लोगे और शाम शाम जैसे होगा वापस आ जाओगे। और वन बाहरे जे बड़का ईसन महुआ गछ आहे उकर हेठे ठाड़ रहबे, हुआ मोय तोके रोज भेंट करे जामू। अब बोल रहा है यानी कि बनहरनी बोल रही है कि तुम क्या करोगे, वन जो जंगल है, वन के बाहर एक बड़ा सा महुआ का पेड़ है, गछ है, यहाँ गछ बोल रहा है, वहां क्या करना, तुम खड़े रहोगे, तुम मेरा इंतजार करना, मैं वहीं पे तुमसे मिलने आऊंगी, यानी रोज मिलने के लिए वो आएगी। छुआ कहलक हो यो मोय उसने करमो, तो बोले अच्छा माँ मैं वैसे ही करूंगा। अब मोय बाढ़ गेलो, मोके कतना दूध पियाते रहबे। इसको अंडरलाइन करके रखिएगा आप लोग, अगर मेरी वीडियो आप देखेंगे तो इसको अंडरलाइन करके रखिएगा और ये आपको परीक्षा में पूछ सकता है ये सेंटेंस। अब मोय बाढ़ गेलो, मोके कतना दिन दूध पियाते रहबे, मगर मोय का कोई के भीख मांगू,
का कहले आदमी मन भीख देवन। ये बोल रहा है अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे कितना दिन तक दूध पिलाइएगा। मगर एक बात है कि वो बोल रहा है, एक बात है कि मैं क्या बोलकर भीख मांगूंगा और क्या कहने से आदमी लोग अर्थात व्यक्ति लोग मुझे भीख देंगे। हरनी कहलक सुन मैं तोके एक गीत एगो गीत सिखाए देत हूँ, इके दूरा दूरा गावे होल आदमी मन तोके भीख देवे। हरनी बोल रही है कि मैं गीत तुम्हें सिखला दे रहा हूँ, तुम इसे गीत गाओगे तो हर दरवाजा दरवाजा में गीत गाते जाओगे तो जितने आदमी लोग होंगे वो तुम्हें भीख अवश्य देंगे। आयो मोर बन के हरनिया, बाबा मोर विक्रमदित राय, भीख देगे माय बहनिया, भीख देगे माय बहनिया। यह गीत के वो गायक चलत रहे। गीत के एक बार दोहराए देत हूँ मैं, हो सकेला और बन के माइंड में बैठ जाए। आयो मोर बन के हरनिया, माने मेरी माँ कहाँ है, बन की हरनिया है यानी बन के हिरन है। और बाबा मोर विक्रमदित राय, मेरे पिताजी कौन है, विक्रमदित राय हैं। और भीख देगे माँ बहनिया, जो मुझे भीख दीजिए माँ बहन, मुझे भीख दीजिए माँ बहन। यही चीज क्या है, ये गीत है जिसको उसकी माँ यानी बहनी गाने के लिए अपने बेटे को बोलती है। और एक बात बेटा, तो पूरब पश्चिम और उत्तर कर गांव मन में तो बुलबे मगर दक्षिण बटे ना जावे। उनकी माँ जो बहनी बोल रही है, बेटा एक बात को जान लो, तुम पूर्व पश्चिम उत्तर जरूर जाना गांव में घूमने के लिए, लेकिन तुम दक्षिण दिशा तरफ मत जाना। वो दक्षिण दिशा तरफ क्यों नहीं जाएगा ये बच्चा, इसलिए कि उसी दिशा में विक्रमादित्य राय जो राजा थे वो अपने राज्य में शासन कर रहे थे। छुआ जवाब दिलक हो यो मोय उसने करमू, तोय मोर अंदेशा ना करबे, मोय रोज साइंज के उ महुआ गष्ठिन तोके पठरामू। अब वो बच्चा बोल रहा है, जवाब दिया अच्छा ठीक है मैं वही करूंगा जो आप बोल रहे हैं। और फिर बोला कि मेरा अंदेशा ना करना यानी मेरा ये मत सोचना, मैं उसी जगह अर्थात हर रोज मैं उसी जगह पेड़ पे मिलूंगा, जो महुआ गछ पेड़ है मैं वहीं पर रोज मिलूंगा, वहीं पे इंतजार करूंगा, ऐसे बोल रहा है बच्चा। तले छुआ गो चेथरा मन के गेठियाए के कोनो तेर पिंधलक, तुम्बा के कांधे टांगलक, एगो पतला ईसन कचरा के तोड़ के सोटा बनालक और भीख मांगे चल गेला। बोल रहा है कि तब क्या हुआ, वो बच्चा जो है क्या किया, चेथरा यानी जो कपड़ा था फटा हुआ उसको गेठिया के अर्थात बांध के किसी तरह वो पिंध लिया। और पीने के बाद तुम्बा जो था उसको शरीर में टांग लिया ऐसे, और एक ठो पतला क्या हुआ कचरा यानी कोई सकुआ गया कोई भी होगा उसको तोड़ लिया, उसे डंटा बनाकर और भीख मांगने चला गया। वो पहले पूर्व बट सोझालक, एक गांव में ढुकलक, एक घर कर दूरा ठीन गेलक और वो गायक लागलक। सबसे पहले वो पूर्व दिशा की ओर गया। इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है किस दिशा में वो पहले गए भीख मांगने के लिए, तो पूर्व की ओर। और जब पूर्व की ओर गया तो एक गांव में गया और एक घर में के दरवाजे पर जाकर वो गीत गाने लगा। क्या गीत गाया, आयो मोर बन के हरनिया, बाबा मोर विक्रमदित राय, भीख देगे माय बहनिया, भीख देगे माय बहनिया। यही गीत वो गा रहा था। उकर गीत इतना सुंदर रहे कि घर कर आदमी मन कूद निकल रहे और गांव कर जे मन सुन ले ओहो मन कूद पहुंच रहे। बोल रहा है उनका गीत इतना सुंदर था, इतना अच्छा था कि घर का व्यक्ति जो आदमी लोग वो दौड़ के निकले और भी गांव के अन्य लोग जितने थे वो भी कूदकर यानी दौड़कर उसके पास पहुंचने लगे। सब कहें कि तोर गीत बाबू बड़ा सुंदर, से वे गाओ और एक धाव गावे कर और एक धाव। इस सवाल इस जो सेंटेंस है इसको भी आप लोग क्या कीजिएगा, अंडरलाइन करके रखिएगा। ये सेंटेंस भी उठा के रख सकता है आपके एग्जाम में। तोर गीत बड़ा बाबू बड़ा सुंदर, बोल रहा है तुम्हारा जो गीत गा रहे हो बहुत सुंदर है, गाओ और एक बार गाओ, और गाना ही पड़ेगा तो यानी एक बार और इस गीत को गाओ। यही गाँव वाले और सब व्यक्ति बोल रहे हैं। छुआ और एक धाव राग सुर मिलाए के ईसन गाला की आदमी मन उके बिन मांगले भीख देख लागल। बोल रहा है बच्चा जो है इतना सुंदर से राग मिलाकर गाना गाने लगा कि और भी आदमी जितने व्यक्ति लोग थे वो और आए और उन्हें बिना भीख मांगे उनको भीख देने लगे। क्यों चावल लाना थे, क्यों दाल, क्यों नोन तो क्यों तेल, क्यों जनाना तो भाते तियन हेर लाइन देते हैं। यहाँ बोल रहा है कोई क्या हुआ, चावल ला दे रहा, कोई दाल, कोई नमक, कोई तेल दे रहा है,
और ऐसा है कि कोई जनाना अर्थात कोई महिला जो है वो भात तियन क्या कर दे रही, हेर दे रही है, यानी खाने के लिए उसे दे रही है। छवा इतना इतना चीज मन के कहाँ राखी, कहाँ बांधी और का तेर ले जाए से उ जतना पारलक उतना तुम्बा में भरलक, चूड़ा के छेथरा में पोटम करलक और भात तियन के तो वह जगन खालक और तले जने ले आए रहे तने घुर गेलक। अब बोल रहा है बच्चा जो है जितना सका उतना चीज को, उस सब सारी चीज को कहाँ रखेगा, इसलिए जहां सका उसको बांध के रखा और भी कुछ जो मिला यानी तुम्बा जो अपने टांग के लिए टांगा हुआ था अपना शरीर में कंधे पे उसमें रखा और चूड़ा जो चूड़ा जिसको चूड़ा यहाँ बोल रहा है वो चूड़ा को क्या किया, पोटम किया यानी बांध के अपना इसमें पुटरा लिया यानी पकड़ के रख लिया और जो भात दिया ना यानी कि चावल और सब्जी जो उनको मिला था भात और सब्जी उसको वहीं पर वो खा लिया और फिर उसी रास्ते से में चला गया जिस रास्ते से वो आया था। उ महुआ गश्त हेठे पहुंचलक तो सांझ हुए लाए ढेर बेरा रहे। उस जिस समय वो महुआ पेड़ पास पहुंच रहा था तो उसमें पहुंच तो रहा था लेकिन शाम होने में अभी भी समय था, यानी बेरा मीन्स समय से माए हार ले ढेर देरी पठराए पड़लक। अब उसकी माँ आने के लिए बहुत समय तक उनको इंतजार करना पड़ा। माए हार आलक और उके चुमा चाटी करलक और सब हाल बताए कहलक। उ दिन भर कर सब होल गेल बताए देलक से सुन के हरनी अनैत रिझे और कहे कि रोज दिन उसने करबे बेटा तो कहियो भूखे नहीं होबे। अब यहाँ उनकी माँ आई और उसको चुमा चाटी प्यार लाड प्यार किया और वो सब बात बतलाने के लिए बोला। तो वो जो बच्चा था अपनी माँ को अर्थात बनहिरनी का बेटा जो है अपनी माँ को सारे बात बतला देता है और उसकी माँ सुनकर बहुत ही खुश होती है, रीझे यानी खुशी होती है उनको और बोलती है कि रोज दिन तुम इसी तरह भीख मांग करोगे तो तुमको भीख मिलेगा, तुम कभी भूखे नहीं मरोगे, यानी भूखे नहीं रहोगे, मरोगे नहीं भूखे नहीं रहोगे। छुआ जे चिउरा और मुरही लाइन रहे उके माए हार के चखे के लिए देलक तो बनहिरनी कर खुशी का ठेकान नहीं। अब बच्चा जो क्या है चूड़ा और मुरही लाया था, चूड़ा और मुरही वो अपनी माँ को देता है, उसकी माँ उस स्वाद को चखती है तो उसे खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दोसर दिन छुआ एक दोसर गांव गेलक और एक घर कर दूरा ठिन आए के गायक शुरू करलक। दूसरे दिन फिर वो बच्चा क्या हुआ कि एक दूसरे गांव चला गया, गांव जो है उस गांव के घर के पास गया और दरवाजे पे जाके फिर से गाना शुरू किया, यानी गीत गाने लगा। क्या गीत गाने लगा, फिर वही गीत, आयो मोर बनके हरनिया बाबा मोर विक्रमजीत राय भीख देगे माए बहनिया भीख माए देगे माए बहनिया, यही गीत वो बार बार गाता था। सुन के जनाना मन काइन घर लाए और मर्दानाओं मन आ ऊ करे लागल। तले के मर्दाना मन क्यों तो छुआ लागिन करिया लाइन देत है या क्यों धोती लाइन देत है, क्यों झूला लाइन देत है और क्यों गमछा लाइन देत है। बोल रहा है यहाँ बच्चा जब गीत गाया वो गीत सुनकर वहाँ के जनाना अर्थात महिला लोग क्या हुआ रोते हुए आई और भी पुरुष लोग जो थे वो भी उसके दर्द को समझते हुए कहने का मतलब उसके दर्द को महसूस किया और वो भी आ गया। कोई क्या हुआ जो पुरुष लोग थे कि पहनने के लिए कपड़े दे रहे थे, कोई धोती ला दे रहा था, कोई ये पूरे झूला अर्थात कमीज वगैरह दे रहा होगा, कोई गमछा ला दे रहा था और उन्हें जनाना मन क्यों भातियां लाइन देते हैं, क्यों रोटी पीठा, क्यों चावल दाल, क्यों चूरा मुरही। बोल रहा है कोई जनाना तो उसको भात सब्जी ला दिया, कोई रोटी पीठा दे रहा, कोई चूड़ा दाल दे रहा, कोई चूड़ा मुरही ला दे रहा है। छुआ सब के नहीं लेला, बच्चा क्या करा सभी को लिया नहीं, खाली हुए उतने जतना खाए पारलक खालक और जनाना मन जे पोटमाए दिले उके भैर लेके बन कर डहर धरलक। बोल रहा है कि बच्चा जितना खाने सका खाना, उसके बाद औरत लोग जो महिला लोग थी उसको जितना उसको बांध दिया, उसको पकड़ लिया और उसी भर लिया, भरने के बाद उसी डहर चला आया जिस डहर से वहां पे यानी जिस रास्ते से वहां पर वो क्या गया था। यह तय रोज उ करेक लागलक, सांझ बेरा हरनी माय के ठीन घुर आलक और रात भर उकरे बताल एक निश्चित जगह में सुइत रहेल। ईसन होते होते वो पूरा उत्तर और पश्चिम कर सब गांव मन में भीख मांग पुराला। बोल रहा है कि इसी तरह रोज चल रहा था। सांझ के टाइम वो अपनी माँ के पास जाता था और उसकी माँ जो बनहनी थी एक निश्चित जगह पे उसे सोने के लिए बोलती तो वही करता था, यानी निश्चित जगह पे वो सोता था। ऐसे ही करते करते वो पूरा पश्चिम उत्तर की ओर गया
उत्तर की ओर हर गांव में जाकर वो भीख मांग लिया। अब छुआ सोचे के लागलक मैं पूरब उत्तर और पश्चिम कर गांव मन में तो जाय पुरालो, अब कने जाऊं। बोल रहा है कि मैं पूरब गया, पश्चिम गया या उत्तर भी गया, लेकिन अब मैं जाऊं तो किधर जाऊं, अब कने जाऊं। दक्षिण बट तो आयो मना जाए मना कही रहे। बोल रहा है कि दक्षिण बट यानी दक्षिण दिशा तरफ उनकी माँ तो उसको क्या किए, जाने के लिए मना की है। मगर मोए तो केकरो कोनो नहीं बगड़ात हो, कोनो हानि नहीं करत हो, और सौबे आदमी मन मुके इतना प्यार दिखाए ना, से उमन मोर 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 का बगड़ावे। बोल रहा है ये अपने मन में, अपने आप सोच रहा, बात कर रहा अपने मन से कि मैं किसी का कुछ तो बिगाड़ा नहीं हूँ, मेरा हानि कोई क्यों करेगा। और सब व्यक्ति, सब आदमी, कहने का मतलब मौके पे जो व्यक्ति होते हैं वो सभी क्या करते हैं, प्यार करते हैं, और ऐसे में कोई व्यक्ति मेरा क्या बिगाड़ेगा, अब क्यों कुछ करेगा। से हो मोय माए का वे भिख मंगवा छुआ को बोल रहे मैं तो अपनी माँ का भीख मांगने वाला बच्चा हूँ, मोके उम्र मारियो मोराबे तो का जे पावे, से एक धाव होने जाए के देखिए ले। बोल रहा है कि अगर वो लोग मुझे मार के मुरा देगा, अर्थात मृत्यु भी दे देगा, मेरी जान भी ले लेगा, तो मुझसे मिलेगा क्या, इसलिए मैं एक बार उधर जाके अवश्य देखूंगा। ऐसा सोच के वो एक दिन दक्षिण बट गेलक, एक गाँव पहुंचलक, एक घर कर दूरा ठीन आलक और गाय लागलक। ऐसी सोचा और वो दक्षिण दिशा यानी दक्षिण यहाँ बोल रहा है, दक्षिण दिशा की ओर चला गया। अरे जाकर एक गांव पहुंचा और एक घर के दरवाजे पर जाकर वो गीत गाने लगा। क्या गीत गाया, फिर वही गीत गाया, ध्यान से सुनिएगा। आयो मोर बनके हरनिया, बाबा मोर विक्रमदित राय, भीख दे गे माय बहनिया, भीख दे गे माय बहनिया। देखिए वही गीत है जो उसकी माँ इनको सिखाई है, और यही गीत गा गा कर पर रोज अर्थात प्रत्येक दिन ये क्या करते हैं अपना भीख मांगते हैं। सुन के गोटा गावे कर पुरुख तिरिया छोड़ा छोड़ी और छुआ मन कुदाल है। पर ये बच्चा का ऐसा गीत सुनकर वहां के जो पुरुष, स्त्री पुरुष, बच्चे, लड़का लड़की जितने हैं सभी बच्चा सब दौड़ के चले आए। अचंभा करके उमन के मुड़ ले एड़ी तक ताकले और कहे लागले, लगे बाबू अपन गीत और एक धो सुनाओ, जे कहबे से हमरे तो के देख कर कोशिश करो। बोल रहा है सब जो आया, जो दौड़ के लड़का लड़की औरत पुरुष जो भी आए वो सभी उससे नीचे से ऊपर तक अपना पैर तलवा यानी पैर तक वो सब देख रहा है, और देखने के साथ ही वो और क्या बोलते हैं कि लगे बाबू, मैंने चलो बाबू एक बार और इस गीत को सुना दो, और जो तुम बोलोगे हम लोग देने की कोशिश करेंगे। से छोड़ा और एक दो गायक लागला, और क्या हुआ, और एक बार वो बच्चा फिर से गाने लगा, और जितने व्यक्ति आए थे और ओनाए के सुनत है, जनाना मन तो अपन लोर समराय नहीं पा रहे थे। बोल रहा है सब एक बार और गाया, गाने के बाद सभी कोई सुन रहे हैं, एकदम कान को जैसे नहीं होता कोई चीज को ऐसे सुना दिए, हाँ बोलो क्या बोल रहे हैं, उसी तरह ये सुना रहा था, सब कोई सुन रहे थे। और महिला लोग क्या कर रहे थे, इनके जो गीत है उस गीत को सुनकर क्या होने लगी, वो रोने लगी। आगे देखिए, अब रोने लगी तो इतने रो रही कि अपने आंसू को रोक नहीं पा रही है। आयो मोर बन के हरनिया, बाबा मोर विक्रमदित राय, भीख दे गे माय बहनिया, भीख दे गे माय बहनिया, यही गीत गा रहा था। आदमी विक्रमदित राय कर नाव सुन के अचंभा कर ले, और काहे कि विक्रमदित राय वो मनकर राजा रहे, और नजके कर नगर में गढ़ महल उठाए के हुए ले गोटा मुल्क में राज करत रहे। से क्यों क्यों कहले कि छुआ के बारे राजा के बताए देख चाहिए। अब वहां के जो व्यक्ति लोग हैं वो विक्रमदित राय का नाम सुनकर बहुत चंभित हो गया, बहुत सुनकर एकदम आश्चर्य पड़ गए, क्योंकि विक्रमादित्य राय जो थे वो उनके राजा थे, और बगल के नगर में ही अपने महल बनाकर रह रहे थे, और वहीं से पूरे राज्य में शासन कर रहे थे। वो लोग सोचे कि चलो क्यों ना क्यों हम लोग क्या हुआ इस बच्चे के विषय में राजा को जानकारी दे दिया जाए। उमन राजा से भेंट करके कहले, महाराज ए महाराज, हमर गाँवे कहाँ ले एगो छोट ईसन छोड़ा भीख मांगे का है, से महाराज कर नाव लेके बहुत सुंदर गीत गायला, सुन के हमरे तो भकवाए गेली, से महाराज के हाल देख आली। यहाँ बोल रहा है राजा के पास गया और बोला कि हम भेंट करने आए हैं महाराज, महाराज हम लोगों के गांव में एक छोटा बच्चा आया, भीख मांगने के लिए आया है, और वो क्या किया, महाराज का नाम लेकर इतना सुंदर गीत गा रहा है कि हम लोग सुन के भी भगवा गए, यानी हम लोग आश्चर्य पड़ गए। सो यही बात आपको बताने के लिए महाराज हम लोग आए हैं। राजा कहले जवा उके
हिया बुलाए लाना और कही देबा कि उके हिया भरपूर भीख मिली। अब राजा बोल रहा है जाओ उस बच्चा को बोल देना, चाहे कि उस बच्चा को यहाँ ले आओ बुला के और बोलना कि यहाँ पे बहुत ज्यादा भीख दिया जाएगा या भीख मिल जाएगा उससे। से आदमी मन छुआ के बुलाए लाने के लिए हिने राजा और रानियों गीत सुन लाए तैयार भेल है। बोल रहा है कि आदमी सब यानी व्यक्ति लोग क्या वो बच्चों को बुलाने के लिए गए और इधर राजा और राजा के जो रानी लोग थी वो सब इस गीत को सुनने के लिए तैयार हो गए। छुआ पहले तो डरालक मगर पाछे सोचलक कि जब राजा इतना प्यार से बुलाते हैं और यहो आदमी मन मोर लाए इतना करत है तो मोके उमनक माइंड राखे के चाहिए। अब बच्चा तो पहले डर गया, फिर सोचने लगा अरे राजा जब इतना प्यार कर रहा है तो डरना किस चीज का, और आदमी जितने व्यक्ति हैं वो भी तो इतना सम्मान दे रहे हैं तो उसमें फिर मुझे सोचना क्या है, चलो चलते हैं। और राजा पास चला गया। वो महल में आलक तो देखा थे कि राजा रानी मन और राजकुमार राजकुमारी और दोसर आदमी मन जमा हो गए। छुआ करिया पींद के गमछा ओढ़ के, करिया ने कमर से नीचे जो पहना हुआ है उसे पहना हुआ है और गमछा ऊपर से लपेटा हुआ, तुम्बा यानी कंधा से इसे टांगा हुआ है और तले हुकुम मिलत साथ वो राग सुर मिला के गाय और करलक। कहना है कि वो महल के नजदीक पहुंचा, वहां राजा रानी हुआ, राजकुमार राजकुमारी लोग थे, वो सभी वहां जमा हुए थे। अब बच्चा कमर से नीचे जो पहना जा रहा है, करिया पहना हुआ था, गमछा ओढ़े हुआ था, यहाँ की तुम्बा टांगा हुआ था और उसको बोला गया कि तुम एक सुन मिला के गीत गाओ। तो फिर वो गीत गाने लगा। आयो मोर बन के हरनिया, बाबा मोर विक्रमदित राय, भीख देगे माय बहिनिया। यही गीत वो फिर से गाने लगा। सब चुप हो के सुनत है, रानी मन लोर पोछत है और सब केहू कहे लागले बाबू और एक धो गाओ और एक धो गाओ। सब चुप हो गया है और रानी जितनी थी वो अपने आंसू पोछ रही थी और सब व्यक्ति वहां पे जो थे वही बोल रहे थे बाबू इस गीत को एक बार और गाओ, एक बार और गाओ। छोड़ा और एक धो गालक और तीसर धो गालक। सुन के सब के बड़ा खुश भेल और गवैया छोड़ा के रकम रकम कर खाए पिए कर चीज मन देख लागले। बोल रहा है कि बच्चा जो है वो और एक बार गाया, फिर तीसरा बार जब गाया तो सब सुन के बहुत खुश हुए और गांव के जो लोग थे उस बच्चा को रकम रकम यानी बहुत सारे चीज अलग अलग चीज उनको खाने के लिए दिया गया यानी देने लगे। गीत कर अर्थ सोच के सुनवैया के अचरज लागलक। जब उनका गीत जो बच्चा गीत गाया ना उस गीत को सुनकर सभी को आश्चर्य पड़ गए, सभी को सोचे पड़ गए। मगर छोड़ा के राजा कर सामने पूछा गछा करे कर यहाँ नहीं पारला। उस बच्चा से क्या हुआ, राजा कोई पूछगाछ नहीं किया यहाँ पर क्योंकि उसके घर परिवार के लोग थे और उनके प्रजा लोग भी थे जो इसमें बच्चे महिलाएं पुरुष सभी थे, इसलिए वो किसी से कुछ पूछा नहीं वहां पर अर्थात कि उस बच्चा से यहाँ पर राजा कुछ पूछा नहीं। राजा तो सब क्यों के वहां ले भेज दिले और अपने ही छोड़ा कर बनार ले लागला तो कहाँ का है किस। अब राजा सबको भेज दिया। अब भेजने के बाद उस बच्चा के पास गया, पूछा कि तुम कहाँ से आए हो, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो नहीं तुम कहाँ का हो, कौन हो तुम, के तोर माँ यानी तुम्हारा माँ कौन है, तुम्हारा बाप कहाँ, कहाँ का रहने वाला हो, कहाँ से आए हो, सारे चीज वो पूछने लगा। कौन? राजा। छुआ जवाब दिलक, महाराज मैं खाली इतना जानो ना कि एगो हरनी मोके माए सरई दूध पियाए बढ़ाला। बोल रहा है बच्चा, बोल रहा है बस मैं इतना जानता हूँ कि जो बनहरनी है वही मुझे दूध पिया के इतना बढ़ाया है। से मोए बने में रहो ना और गांव मन में भीख मांग मांग के जियो ना। मोर माए हरनिया मोके ई गीत सिखाए देलक। ई गीत कर का अर्थ हो सके मोहनी समझो ना। बोल रहा है ये जो गीत है, ये गीत वन में मैं रहता हूँ अपने माँ के साथ, गांव में से भीख मांग कर क्या करता हूँ, जीविका जीता हूँ यानी जीता हूँ और मेरी माँ यह गीत मुझे सिखलाई है, परंतु इस गीत का अर्थ क्या होता है मुझे समझ में नहीं आता है। राजा सोचले ई छुआ रंग रूप में दोसर राजा छुआ मन सरेखे तो आहे। यानी राजा सोच रहा है जो मेरे यहाँ जितना बच्चा लोग है, राजा राजघराना का बच्चा लोग है उसी ही तो ये भी बच्चा है। इकर गुण सुरो ओहे मनक लखे आहे, केकरो बेटा होए मोए इके पोइस बढ़ामो और देखमू कि ई कैसन आदमी बनेला। अभी सोच रहा है कि किसी का भी बेटा हो मैं इसे पोसूंगा और जब बड़ा होगा तो मैं इसे देखूंगी कैसा आदमी बनेगा।
कैसा आदमी बनेगा। राजा छोड़ा के कहलक, बाबू आज ले तो के और भीख मांगे कि नहीं होई, तो यह महल में मोर सहे रह। राजकुमार मन नियर पींद ओढ़, वह मन से खा पी और खेल। राजा बच्चों को बोला कि बाबू आज से तुमको भीख मांगने की जरूरत नहीं है, तुम यही महल में रहो मेरे साथ, और यहाँ के जो राजकुमार बच्चे हैं उसी की तरफ पींधो ओढ़ो, यानी कपड़ा पहनो, और इन्हीं के साथ खाओ पियो और खेलो। तलेक राजा नौकर चाकर मन के हुक्म दिले कि ई छुआ के बेस तय नहुआ, चाहे नहुआ के सुंदर सुंदर लुगा और श्रृंगार पिंधाए देवा। अब क्या हुआ, जब इतना हो गया तो राजा अपने नौकर को हुक्म दिया, आदेश दिया कि जाओ इस बच्चा को ले जाओ, अच्छी तरह से नहवा धोला दो और सुंदर सुंदर इन्हें कपड़ा पहनाओ, इनको श्रृंगार करो। अब छोड़ा महल में सुख से रहे, और राजा छुआ मन से खाए और खेले के लागलक, मगर रानी मन मने मन हिंसका और करे और जरे के लागल। अब बच्चा क्या हुआ, उस महल में सुख से रहने लगा, और भी राजा के बच्चा के साथ उन्हें खा रहा, पी रहा, खेल रहा है। तो ऐसा देख के वहां की जो राजा के रानी और भी रानियां थी, वो रानियां इनको देखकर ईर्ष्या करने लगे, इनसे जलने लगे, द्वेष करने लगे। उमन आपस में सलाह विचार कर रहे, राजा दोसर जनी कहीं करके कहो राइक हो गए। अब वो आपस में विचार विमर्श कर रही है, और भी रानियां थी, वो बोल रही है कि राजा कहीं ऐसा तो नहीं है कि दूसरे और भी शादी कर लिया और कहीं पे रखे हैं, उकरे ई छुआ हुई। अब बोल रहा है उसी का बच्चा होगा ये, भला राजा ई के हमर छुआ से मिसाय दिले और हमर छुआ मन तैर इके प्यार करे ना, खियाए ना, पियाए पिंघाए ना। अब बोल रहा है कि बच्चा जो है, भला ये बच्चा जो है हम लोग के बच्चे के साथ इसको मिला दिया है, और उसी बच्चा के साथ वो खिला पिला रहा है और उसे रख भी रहा है, यानी अपने बच्चे के जैसा कर रहा है। का जानी कोनो दिन इखे होई अपन राजगद्दी और राज्य छोड़ जावे। बोले पता नहीं कहीं ऐसा हो, कहीं कुछ हो, अपना राजपाट जितना है सब इसी बच्चा के लिए छोड़ दे। सेकंड हमर और हमरे के छो मन कुकुर बिले मन दशा तैर जुन हो जाए। बोल रहा है अगर ऐसा हुआ तो हम लोग बच्चा लोग क्या होगा, कुत्ता बिल्ली जैसा ना हो जाएगा। ये एक ठो कोटेशन है रोर मन ले, एक वाक्य है जेके रोर मने अंडरलाइन करा, सैतीन भल मगर सैतीनक साल नी भल, से इके कोनो दोष लगाए के मायर मोरवाए चाहिए। अब यह बहुत अच्छा है, ये जो वाक्य है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। सैतीन भल यानी जो उनके साथ राजा और भी रानी लेके, वो सैतीन अवश्य है, एक और महिला जो आई है वो सैतीन है, लेकिन उसका बच्चा जो है वो सही नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी जिस तरह का बच्चा सैतीन अगर आ जाता है, अगर उसके ये में राजा के और रानी के साथी और कोई रानी आती है तो उसके हिस्से का दावेदार हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे ये संदर्भ में कहा गया है कि सैतीन भल मगर सैतीन सालक नी भल, मैंने सैतीन अच्छा है लेकिन उसका बच्चा अच्छा नहीं है। अब वो सोच रही है वो लोग इससे किसी न किसी प्रकार का कोई दोष लगाकर इसे क्या किया जाए, मरवा देना चाहिए। से दिन ले उमन छुआ मन में कोनो दोष खोजे लागले, मगर कोनो दोष नहीं पाले। अब रानी लोग और भी रानियां थी राजा के, वो लोग क्या खोज रही थी, किसी प्रकार का कोई अवगुण इन पे खोज रहे थे, किसी तरह का दोष खोज रहे थे, परंतु क्या हुआ, कोई दोष बच्चा में मिल ही नहीं रहा था। एक दिन राजा छुआ मन गुलेल बींद बींद के खिलत रहे। अब राजा के बच्चा लोग गुलेल, आज भी देखिएगा कहीं न कहीं गुलेल खेलने के लिए, बीनने के लिए, अच्छा तीसरे गुलेल पड़े छोड़ने के लिए होता है, तो उसे खेल रहे थे। शेख हंसोब रानी मन पोखरा से नहाए के आवत रहे, और सभी रानी क्या कर रहे थे, पोखरा अर्थात तालाब जो गांव में होता है, तो वहां से सभी को स्नान करके आ रही थी। हिने हरनी के बेटा कर पारी रहे गुलेल चलाए, ऊ गुलेल चलावो करलक कि बड़की रानी झूठ मूठ चिचियाए उठलक और भूई में ढनमनाए के काहे हाय हम के हाय आयो, हाय बाबा मोर डाँड़ा टूटिए गेला कि छोड़ा गुलेल से एक गोरा बिंधलक और मोर डाँड़ा के तोड़ देलक, हाय दैया मोए निये बाछू। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि एक, अब सभी को गुलेल अपना अपना पारी से चलाया। अब उसी तरह बंधनी का बेटा का पारी आया गुलेल चलाने का। जैसे गुलेल चलाया भी है कि उसी समय गुलेल चलाया भी है कि बड़ी रानी जो थी, राजा की बड़ी रानी, वो झूठ मूठ का अर्थात एकदम झूठ फ्रेबी का चिल्लाने लगी और मुंह बनाई और जमीन भूई माने जमीन में ढनमना गई, गिर गई बोलिए, और बोल रही है हाय बाबा मोर डाँड़ा टूट गया। डाँड़ा मीन्स कमर,
टूट गया है। ये छोड़ा अर्थात ये बच्चा कैसा गुलेल का चलाया, यानी गुलेल का जो गोरा है यानी जो चलाया जाता है वो कैसा चलाया, कैसा बिंधा कि ऐसा चलाया कि मेरे को चोट लगा, मेरा डंडा ही कि एक तरह से क्या हो गया, टूट गया है। अब क्या होगा, अब मैं नहीं बाचूं कह बोल रही है, अब मैं नहीं बचूंगा क्योंकि मेरा डंडा क्या कर दिया है, टूट गया है। वो कोनो तय उठलक और लंगड़ाते महल जालक। आते जाते वो खटवास पटवास ले लेलक, वो खटिया ऊपरे सनई पोराव मन के डिसाय के उकरे ऊपर दरी दैलचा डिसना मन डाइस के सुत गेलक। उ मार हिने हुने उल्टे पलटे और गगाए हाय दैया मोय अब नहीं बाचू हाय, उ छोड़ा मोर प्राणे लेके छोड़ला। अब वो क्या हुई, वहां से देखिए लंगड़ाते हुए तो आ गई बहाना बनाते, आते आते खटवास पटवास यानी नहीं होता नौटंकी, चलो आके हम यहाँ लेट जाएं, उसी तरह ये लेट गई। और खटिया जहाँ था वहां पर क्या की, सनई और पोरा का जो हुआ नीचे लगा दिया, उसी के ऊपर अपना बिछावन जो बोलिए वो दरी हुआ दलैचा हुआ डिसना ऊपर से बिछा दिया और उसी में सो गई और इधर उधर पलट रही है। जैसे उसको तो बहाना चाहिए था, किसी तरह बच्चा पे आरोप लगा कर उसको मरवाना था, तो उसी तरह बहाना बना ले है, उलट पलट रही है और बोल रहे हाय दैया अब मैं नहीं बाचूं, अभी छोड़ा मोर प्राण के ले ले, बोल रहा है कि अब मैं नहीं बचूंगा, ये बच्चे जो है मेरा जान ले ही लेगा। राजा आले तो रानी कर ईसन दशा देखले तो घबराए के पूछत है, का भेली रानी का भेली। अब राजा उधर आया, हड़बड़ा गया, भाई क्या हो गया, इसलिए पूछ रहा क्या हुआ रानी, क्या हुआ। रानी पलंग ऊपरे खूब ओलंड फिरत है, तो बोले इधर उधर उलट पलट हो रहा है और ज्यादा, और सनई के जो पुआल था वो रटपट रटपट तो आवाज आएगा, स्वाभाविक है कि नीचे रहेगा तो आवाज आना ही है, तो इसी तरह आवाज आ रहा है। और वो कुहर कुहर के कहे हाय आइयो अब मोय निहे बाचमु हाय, मोर डांडा टूटिए गेलक। राजा कहे काहे का भेलक, कैसन से ये डांडा टूटलक। अब बोल रहा है कुहर रही है, पूरा बहुत दर्द है, बहुत दर्द से परेशान है, इसे एकदम नौटंकी कर रही है। अब बोल रही है अब तो मैं नहीं बचूंगी, मैं नहीं बचूंगी, हाय अब मेरा डंडा टूट गया है, अब मैं नहीं बचूंगी। अब क्या हो गया, अब बचूंगी ही नहीं क्योंकि मेरा डंडा टूट गया है। तो राजा पूछते कैसे टूट गया है, क्या हुआ, कैसे डंडा टूट गया बतला। रानी वह लखे हिने हुने ओलैंड के और कुहर के कहे, अब का कर ले बनी राजा मोके मायर देव, अब मोह मोरबे करूं। अब बोल रहा है इधर उधर घूम रही है, मतलब अपने खाटी में जहाँ पर वो पूरा और सनई का पुआल बिछा के डिस्ना लगा के में नौटंकी कर रही थी, वहीं पर बोलिए। अब वो इधर उधर बोल रही है अब क्या करो राजा, मैं तो बचबे नहीं करूँ, अब मुके क्या करे क्या, मैं मोरबे करूँ, यानी मैं बचूंगी नहीं, अब मैं मरूंगी ही। राजा कहे नी रानी मोय रौर के मोरके नहीं देमू, कहू कैसे का भेलक, तब नी मोय कोनो उपाय करमू। अब बोल रहा है राजा कि नहीं रानी नहीं, मैं आपको मरने ही नहीं दूंगा, लेकिन हुआ क्या, कैसे क्या हुआ तब तो मैं कोई उपाय करूंगा। ये कौन बोल रहा है, राजा बोल रहा है, किनको, बड़ी रानी को बोल रहा है, ध्यान रखिएगा। रानी कहे रौर दया फर धरलक, रौर दया फर फरलक, मानी आप जो दया किए ना वो बच्चा वही उसी का करामत है। वो मुझौसा छोड़ा के रौरे कहानी कहाँ ले उठाए लाइनी, खिया पिया के पोष बढ़ाती, वह मुके डांडा में गोराए से गोरा बिंदलक, से डांडा टूट गेलक, हाय दैया अब मोय निहे जीमू। यह नौटंकी हो रहा है बड़ी रानी की तरह, बोल रही है कि मुझौसा गाली दे रही है, बोली वो कहाँ से उठा कर लाए हैं और खिला पिला कर यहाँ पोस रहे हैं, वही डंडा में कैसा गुलेल का गोरा बिन दिया यानी चलाया कि मेरा डंडा टूट गया है, अब मैं नहीं बचूंगी, यानी नहीं बचूंगी, मैं जीऊंगी ही नहीं। अब क्या हो गया, अब मैं नहीं जीऊंगी, बोल रहा है अब मैं कैसे जीऊंगी, अब मैं नहीं जीऊंगी। राजा कहे अच्छा मैं वैद्य के बुलाए जाता हूँ। बोला अच्छा ठीक है, वैद्य जो है उसको वैद्य होता था, इलाज उलाज करने के लिए होता था, तो मैं उसे बुला के ला रहा हूँ। तो कहती क्या है रानी, रानी कहे वैद्य के की मोर टूटल डांडा के देखा, ओहरे रोर बुध मोर हया शर्म कर कोनो विचार नहीं। अब देखिए रानी फिर यहाँ नौटंकी चाल खेल रही है, बोल रही है कि आपको वैद्य को मेरा टूटा हुआ डंडा आप दिखाइएगा, आपको कोई बुद्धि नहीं है, कोई लाज शर्म नहीं है, मैंने कोई विचार ही नहीं कि मेरा टूटा हुआ डंडा दिखाइएगा। राजा कहे
तो रोरे कर बुध सही, तो बोला ठीक है उमर बुध तो बुध नहीं हमार ज्ञान नखे बुद्धि नखे, तो रोरे बुध के बुध अर्थ रोर के बुद्धि का हो से के बताओ। कहू का कर ले रोरे बेस हो, बोला कि अब ठीक है तो का करे कोई रोरे बेस हो जाए, यानी क्या करेंगे जो आप अच्छे हो जाइएगा, रोरे जे कहब मैं करूँ। बोला कि अब मैं क्या करूँ, आप ही बताइए, आप जो बोलिएगा वही मैं करूंगा। रानी कहले जे मोर डंडा तोड़ रे उके काट के उकर लहू मुके मखा देव होल मोय बेस होए घलमू। अब रानी है कैसे, उसको तो रानी तो उस बनरनी के बेटा को मरवाने के चक्कर में थी, तो वही यह चीज बोल रही है रानी कि जो मेरा डंडा तोड़ा है उसका को काट दीजिए, उसका लहू अर्थात खून लेकर ला के आइए, मुझे मखा दीजिए तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। यही ये चीज बोल रही है। कौन बोल रही है, बड़ी रानी। इसको अंडरलाइन करके रखिए ये सारा सेंटेंस को। राजा सुइन के सन हो गया, राजा एकदम ठिठक गया के काठ मार दिलक, यानी बहुत स्टिक हो गया। अब सुन के चक्कर पड़ गया, सोच में पड़ गया राजा। वो भारी सोच में पड़ गया, मगर वो वचन दे चुक रहा। आखिर में वो कहला अच्छा रानी मोरे कर बात मैं सोचू, मैं उ छोड़ा के काटे और उकर लहू लाने के बाद लाने जात हूँ। राजा तो सुन के पूरा सोच में पड़ गया, मगर वो वचन दे चुका था, यानी क्या हुआ, वादा कर चुका था कि अब बोल रहा है ठीक है अब वचन दे चुके हैं तो कुछ तो उपाय करना ही होगा। ठीक है मैं उस अच्छा रानी मोरे कर बात मत सोचूं, यानी ठीक है रानी आप मरने के विषय मत सोचिए, मैं सोच रहा हूँ मैं उस बच्चा को जो है उस लड़का है उसको उसका काट के उसका खून लाता हूँ। कौन बोला ऐसे, राजा बोला। राजा जाते जाते सोचे लागलक इकरो में कोनो भेद है। अब राजा सोच रहा है, अब जब बोल रहा है बच्चा का काट के लहू लाने के लिए, खून लाने के लिए, तो बच्चा भी, राजा भी तो होशियार था। राजा सोचने लगा इसमें जरूर कोई भेद है, कुछ तो बात है। से मैं छोड़ा के कहो लुकाए देमू और एगो कुकुर के काट के उकर लहू लानमू। रानी का जानवे ये कुकुर कर लहू है के। अब राजा यहाँ अपना दिमाग लगा लिया, क्या लगाया, वो बोल रहा है बच्चा को कहीं पे छिपा देना है और एक कुत्ता लाना है और कुत्ता को काट के उसका लहू यानी खून को लाना है। रानी कैसे जानेगी ये कुत्ता का खून है। से उ जाय के दुई सिपाही मन के बोलना है और हिरनी कर छुआ के जेल में ले जाए कर हुकुम देना है। हुने उ एक दोसर सिपाही के कोनो कुकुर के काट के उकर लहू लाने के भेजना है। बोल रहा है उधर से दो सिपाही लोग को, अपना जो सेना है, सेना के सिपाही है, उसको बोला कि जाओ इसे जेल में ले जाकर छिपा दो, ये आदेश दिया। और एक जो और दूसरे सिपाही थे उनको बोला कि जाओ कोई कुत्ता है उनको काट कर उसका लहू लेकर ला। सिपाही तुरते एक कुकुर के काट के ऊपर लहू लालक और राजा उके एगो लौड़िन के हाथे दे के रानी ठीन पहुंचा है। और सिपाही क्या गया कुत्ता का काटा और उसका खून लेकर राजा के पास लाया। राजा क्या गया लौड़िन जो मालिश उलिश यानी वगैरह करती है घर में देखिएगा, सो लौड़िन वो राजा रानी के लोग के घर में रहा करती थी, उनको दिया गया। और वो लौड़िन क्या करती है देखिए, रानी राजा कर आग जाइन के पहले लखे खूब कुहरे और अंट सट बके के लागलक। अनशन का करे के लागलक, बके लागलक। राजा आए के कहले ए रानी मैं छोड़ा कर लहू लाई ना हूँ, लगे लौड़िन माइक दे। अब रानी राजा का आने का कहट सुन लिया, जानकारी मिल गया कि राजा आने वाले हैं, और फिर पहले जैसे टूर कुंवर रही है, यानी बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा नौटंकी कर रही है। यही नहीं और भी अनशन यानी जो मन में आ रहा है सो बक रही है, बोल रही है। अब राजा आए इनके पास यानी रानी के पास, अब बोले कि रानी अब उस लड़का उस बच्चा का ब्लड यानी खून मैं ले आया हूँ और लौड़िन को दे दी हूँ, ये लगा देगी तो देगी। लौड़िन रानी कर आगे लहू के मड़ाए दिलक। लौड़िन क्या है रानी जो थी उसके बगल में मैं आगे यानी रख दी और हाथ में तनिक लहू लेके माखे के लागलक कि रानी कूद उठले और कहे मोय बेस हो गेलो। इसे लौड़िन क्या हुई, खून को ले ली और जैसे थोड़ा सा लगाने के साथ ही वो रानी दौड़ के उठ गई। अब बोली कि मैं तो अच्छी हो गई हूँ, मैं बहुत ही अच्छी हो गई हूँ, बेस हो गई हूँ, अच्छी हो गई हूँ। और डाना हार के टमट के कहे अब एको बथा नहीं, बिल्कुल बेस हो गेलो,
छोड़ा कर लहू नगद गुण करलक। अब बोल रही है कि अपने कमर को इधर उधर टूमर टूमर के देख रही, इधर से देख रही, उधर से देख रही है। बोल रही कि अब एक भी दर्द नहीं है, मैं बिल्कुल सही हो गई हूँ। वो बच्चा जो है उसका खून बहुत ही काम आया। ये कौन बोल रही है? रानी बोल रही है। फिर देखिए, राजा चल गए और दोसर रानी मन आय के पटरानी के कहे दीदी रौरे बेस उपाय कर ली। राजा के और भी रानियां थी। अब राजा जब चले गए तो उनके अन्य रानी थी, वो लोग पटरानी लोग आई या बोली इनको, दीदी आप तो अच्छा उपाय कर लिए, अब हम रो कर जीव भूर आलक, पर अब हम लोग को जान में जान आ गया। कहानी कहा कर फेंकलाहा भिकमंगा छोड़ा के भला राजा हम और छवा मन से खियात खेलवात रहे, देख देख के जीव पोड़त रहे, अब जीव जुड़ाला। अब बोल रही है, जो और भी रानी लोग थी, पठानी लोग थी, बोल रही है कि अब हम लोग का भी जान में जान आ गया। कहाँ से फेंका हुआ भिकमंगा बच्चा को ले आया और हम लोगों के बच्चा के साथ मिलाकर उन्हें खिला पिला रहा था। देखने से तो बहुत तकलीफ हो रही थी, यानी जीव जल रहा था। कहने का मतलब बहुत ही तकलीफ हो रही थी। अब क्या हुआ, अपने जीव को थोड़ा शांति मिला। उन्हें हरनी बेटा हार कई दिन ले नी देख के व्याकुल कूद फिरे। अब हरनी बहुत दिन से देखी नहीं थी अपने बच्चों को, इधर से उधर खोज रही है, घूम रही, खोज रही, दौड़ रही इधर उधर। उकर मन में चैन नहीं। अब वो चैन कहाँ से आएगा? जब अपना बच्चा ही किसी का नहीं रहेगा तो चैन कैसे होगा? वो निश्चित नहीं थी, इधर उधर परेशान थी। वो राइते रात पूर्व जाए, पश्चिम जाए, उत्तर जाए। अब रात रात को हर रोज कभी पूर्व दिशा में जाती है, कभी पश्चिम दिशा में जाती है, कभी उत्तर दिशा में जाती है। कहो बेटा हार पता नहीं चले। अब कहीं भी उसके बेटा का पता ही नहीं चल रहा है। से वो भावे लागलक, हाय का भेलक। अब वो भवई कोलक, रोक लागलक, कांदे लागलक, अब का भे गेलक हाय सन। ई छौआ कहो दक्षिण बटे तो ही चल गेलक, काहे कि जे गीत सिखाए दे रहो उकर में विक्रमादित्य राजा जोड़ दे रहो। अब बोल रहा है कहीं बच्चा उसी दिशा में, दक्षिण दिशा में तो नहीं चला गया, क्योंकि गीत में मैं सिखा दिया था। उस गीत में राजा विक्रमादित्य का राय का नाम था, और वो राजा कहाँ राज कर रहा था? तो दक्षिण दिशा में राज करते, कहीं उधर ही तो बच्चा नहीं चला गया। ऐसे ही बनहनी सोच रही है। से एक राय तू सिंह में दिया बाहर के और मुड़ में खाए चीज मन थारा में साइज बोई के बेटा हार के खोजे निसकलक। संजोग से वो नगर कर बाहरे जेहल कर ठीन पहुंचलक और काइन काइन के बेटा हार के हकाए लागलक। अब क्या हुआ, वो एक रात अपने सिंह में दिया जला के और मुड़ में यानी सिर में खाने पीने का चीज एक थाली में सजाई और बेटा को खोजने के लिए उसको निकल चली। संयोगवश देखिए उसी जेल के बाहर वो पहुंची, जिस जेल के बाहर देखिए जिस जेल में उसका बच्चा वहां बंद था। और वो वहां पहुंचकर वो रोने लगी, रो रो के गीत गाने लगी, बुलाने लगी, हकाने लगी। बोलिए काने का गीत रही है या क्या ऐसा बोल रही थी, सो सुनिए। काने बेटा का भेले रे, का कारने बेटा नी घुरले रे, अब छुआ सुनलक तो कहलक हिया आहो आयो जेहले रे, बिना कारने आयो बांधलो रे। अब इसकी माँ बोल रही है, कहाँ बेटा तुम किधर हो? कहने बेटा कहाँ भेले रे, ने कहा क्या हुआ, क्या कारण से बेटा तुम वापस नहीं आया? तो बच्चा जब इस चीज को सुनता है तो बोलता है, मैं यहाँ हूँ जेल में और बिना कारण का ही मुझे यहाँ पे बांध के रख दिया गया है, बंद कर दिया गया है। हरनी ओनाय के सुनलक और चीन के कांदे लागलक। अब बच्चा की जो आवाज सुना, यानी कोई माँ क्या अपना बच्चा का आवाज जरूर समझ जाती है, सुन लेती है। तो जब अपने बच्चा का आवाज सुनी तो भी रोने लगी, या रोते रोते बोली, ढेंगुर तरे जन्मालो कुत्ता मुस्सा ठाड़े पोसलो रे, कवन मुदय बेटा बेरी गे देल। बोल रहा है ढेंगुर तरे तो के नीचे पते मन से के जन्मा लो, और मूसा डाड़े पोसलो, जो मूसा डाड़ है हुआ तो के पोसलो पालो, यानी तुमको वहां पर पाला पोसा। और कौन ऐसा दुश्मन है जो बेटा जो तुमको जेल दे दिया? हरनीकर बेटा भीतरे काइन के जवाब देते। अब हरनीकर जो बेटा रहे जेल के भीतरे, यानी भरनी के जो बेटा है वो जेल के अंदर से ही अब क्या जवाब देता है, देखिए। मोसी आयो कहल नहीं माने, मोसी आयो कहल नहीं माने। मोसी मेरे मोसी जो और भी माँ है जो वहां पर रानी कौन है, रानियां, उनकी बात नहीं मान रही हैं। बाबा आयो गे जेहल बेरी देल। बोला बाबा जो है मुझे क्या कर दिया, जेल में बंद कर दिया है। हिरनी पहुंचलक और जेहल का दूरा के ईसन लाइट मारलक कि दूरा फेंक के उधर गेलक।
का हो गेलक आलक हिरनी, ये एक लाइत मार देलक, एक लाइत मार दरवाजा फेंकाए गेलक, और का होलक तले उ छोड़ा ठिन गेलक, बेटा बेटा कह के कांदलक, चुमा देलक, और तले थारा के ऊपर आगे मड़ाए देलक। छोड़ा सब अपन बीतल बात मन के बताए देलक। हिरनी उके दिलासा दे के कहलक, मैं स्नेह रोज आमों से धीरज धरबे। अब क्या हुआ देखिए कि जब दरवाजा लात मार के तोड़ दी, तोड़ने के बाद वो अपने बच्चे के पास गई और बेटा बेटा कहकर उससे रोने लगी, यही नहीं चूमा चाटी करने लगी, और थाली पे को उसके सामने में रख दी, क्योंकि खाने पीने का सामान लाई थी, वो उसके सामने रख दी। और बच्चा क्या हुआ, सारी बात अपने माँ को बतला देता है, और बनहनी जो है उनको दिलासा देती है, ढाढ़स बंधाती है कि मैं इसी तरह रोज तुमसे मिलने आऊंगी। आगे देखिए, अब जे बटले हरनी आलक से बटले एगो अहिर छपरी बनाए के रहत रात के अपन गरु काड़ा मन के ओगरत रहे। अब बनहनी जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते में, उसी यानी राजा जहाँ राज कर रहा था उसी में एक अहिर था, अहिर महतो बोलिए, वही अपना छप्पर बना के मचान बना के रह रहा था। चूंकि गाय बछड़ा जो कड़ा लोग था उसे देख रहा था कहीं उसके खेत खलिहान को कुछ नुकसान ना पहुंचाए, से उन हरनी के देख के बहुत ताजुब करलक। अब जब देखा वो हरनी को, बनहनी को, तो बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया, सोच में पड़ गया। दूसरा और तीसरा रात जब उके वह डहर जाग देखलक, अब दूसरा तीसरा दिन भी वही चीज देखा, वही बनहनी आ रही है, वैसे ही जा रही है, सोच में पड़ेगा ही। तो चौथा रात के उके पछड़लक, मैंने पीछा किया। चौथा रात को कौन पीछा किया? आहिर, कि देखो तो हिने कहाँ जाएला और का करेला। बोला अच्छा ठीक है, चौथा रात किधर जाता है, आज हम इसको देखेंगे। वो देखा थे तो हरनी जेल घर बट भोंकर के कांदा थे और गाते जाते। अब देख रहा है वो बनहनी जेल की तरफ जा रही है और चिल्ला चिल्ला कर रो रही है और गीत गा रही है। क्या गाती है देखिए, ढेंगू तरे बेटा जन्म देलो रे, मूसा डाणे बेटा पोसलो रे, कौन मुदय बेटा बेरी देल रे, कौन मुदय बेटा बेरी देल रे। ये गीत गा रही है, ढेंगू जैसे जन्म दिया तुमको, मूसा डांट जो है वहां पे पाला पोसा, कौन ऐसा दुश्मन है बेटा जो तुमको जेल दे दिया, कौन ऐसा दुश्मन है बेटा जो तुमको जेल में बंद कर दिया, बोलिए जेल दे दिया। भीतर से छोड़ा जवाब दिलक, अंदर से जेल के अंदर से जो उनका बच्चा है, कौन है बच्चा? बनहनी का बेटा, वो जवाब देता है, मौसी आयो मोराय खोजलक रे, मेरी मौसी जो लोग है वो मुझे मारने खोज रहा है, जान से मारने खोज रहा है। बाबा आयो जेल बेरी दिलक, माँ क्या कर रही है मौसी माँ, वो मुझे जान से मारने की कोशिश कर रही है, खोज रही है। और पिताजी क्या कर रहे हैं, वो जेल में मुझे बंद करके रखे हैं, यानी बंद कर दिए हैं। तले कहिरे लुई के देखा थे तो हरनी बनहनी जो थी जेल कर दूरा के एक लाई दे देलक और दूरा खुल गेलक। तले हिरनी भीतरे जाए के छोड़ा के चुमा चाटी देलक और लाड प्यार से उके खियालक पियालक, धीरज बांधलक और जने से आए रहे तने घुर गेलक। अब देख रहा है अहिर, क्यों देख रहा है कि उस सारा देखा लुक के यानी छिप के लहिर देखा। बनहनी जो है जेल के दरवाजे के पास पहुंची, लात से मारी, दरवाजा खुल गया, बनहनी अंदर गई, अपने बच्चा को चूमा चाटी की, प्यार किया, खिलाया पिलाई और उसे धीरज यानी ढाढ़स बंधाया, धीरज धराया और फिर वही रास्ते से चली गई जिस रास्ते से बनहनी आई थी। बिहान होत हे अहिर महल बट कूदलक, उ दूरा रखवार सिपाही मन के कहलक, राजा से मोके बहुत जोरी बात बताए का है, से मोके राजा साहब ठीन पहुंचाओ। अभी बोल रहा है, सुबह हो गया, दौड़ सीधे महल गया और जो राजा का सिपाही लोग थे उनसे कहा कि मुझे राजा से बहुत जरूरी बात करना है, सो आप मुझे राजा साहब यानी राजा के पास पहुंचा दीजिए। सिपाही मन राजा का हुकुम पाए के अहिर के राजा ठीन ले गए और राजा पूछले का बात है, जे तो इतना बिहाने आले, जे कहे खाए यानी कहे का है से कह। अब सिपाही लोग राजा के पास जैसे आदेश आया राजा का, वैसे ही इस अहिर को ले गया राजा के पास। अब राजा इसे पूछ रहा आखिर ऐसा क्या बात है जो इतना तुम सुबह आ गए, बताओ क्या बात है, बोलो। ये कौन बोल रहा है? राजा बोल रहा है। अहिर कहलक, गरीब निवाज देखल कहो कि सुनल कहो, राजा कहले दू देखल सुनल सब कहो। अब अहिर बहुत सियाना चालाक जात होता है महतो लोग, वो बोल रहा है गरीब है
कैसा बोलूं, सही बोलूं, देखा हुआ बोलूं या सुना हुआ बात बोलूं? राजा बोला सब बोलो, देखा हुआ भी बोलो और सुना हुआ भी बोलो, लेकिन सब बात बतलाओ। अहिर कहे लागल, महाराज जेल घर से थोड़े दूर मोर छपरी डाल के रात रात के अपन गाय भैंस मनक रखवारी करो ना। बोल रहा है अहिर, महाराज जेल का बाहर मैं अपना छपरी बनाया हूँ, वहां पे रात रात भर अपने गाय भैंस जो है उसका रखवाली कर रहा हूँ। से राय चार रात से मोए देखा तो कि आधा आधी रात की बन बटले एगो हिरनी अपन सिंह मन में थारा राय के जगमगाते आयला जेल का दूरा ठीन। बोल रहा है 4 दिन से मैं देख रहा हूँ आधी आधी रात को एक हिरनी अपने सिंह में थाली को रख कर और जगमाते, चूंकि दिया जलाती है तो जगमगाएगा ही, वो करते हुए जेल के दरवाजा पास आती है और रो रो के भीतर से भीतर के वो हकायला, बोल रहा है जेल के भीतर जो है उसको रो रो के चिल्लाती है, बुलाती है। भीतरे ले क्यों काइन काइन के जवाब देला, तले हरनी दूरा के लाइत मार के उघरायला भीतरे जायला और एक झन छुआ के चुमा चाटी कर के खियायला पियायला, तेकर पाछे ऊ जाने ले आयला तने चल जाएला। बोल रहा है यहाँ पे वो अंदर जाती है और अंदर से भी, अंदर तो जाती है यानी कि अंदर जाने से पहले वो गा के बतलाती है, अंदर से भी उसको गा के जवाब मिलता है। फिर वो दरवाजा पास आती है, दरवाजा को लात मार के खोलती है, फिर अंदर जाती है, बच्चों को चूमा चाटी करती है, खिलाती पिलाती है, फिर जिधर से आई थी उधर से वो चली जाती है। राजा पूछ ले का तो सत कहतीस, अगर झूठ बोला थीस तो इकर सजाए होई। बोल रहा है, राजा पूछ रहा तुम सही बोल रहे हो ना, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो सोच लो इसका सजा क्या मिलेगा। अहिर कहलक, महाराज मोय क्रिया खात हूँ कि मोर बात बिल्कुल सत है, अगर मोर झूठ बोलत हूँ तो मोर आँख के घाली खोल दो, चाहे मुके फांसी दे दो। अहिर बहुत सियाना था, इसको अंडरलाइन करके रखिए का काम आ सकता है आपके लिए। बोला महाराज मैं आपका कसम खा रहा हूँ, मैंने क्रिया खा रहा हूँ, कसम खा रहा हूँ, बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ, अगर मैं झूठ बोलूँ तो मेरा आँख फोड़ दीजिएगा, घायल कर दीजिएगा, लेकिन या फिर मुझे फांसी दे दीजिएगा। राजा कहले, अच्छा तो आइज रात के मैं तोरे छपरी में सुते जामू और हिरनी के दुयो जन पछड़ा। इसको भी अंडरलाइन कर रखिएगा इस सेंटेंस को, आपको काम आएगा। राजा कहले, अच्छा तो आइज रात के मैं तोरे छपरी में सुते जामू और हिरनी के दुयो जन पछड़ा। बोल रहा है ठीक है, अच्छा तो ऐसा करते हैं आज रात को हम लोग दोनों, मैं भी आपके छपरी में जाता हूँ, रात में हम लोग दोनों वहीं रहेंगे और देखेंगे बरहुनी जैसे आएगा हम लोग दोनों से पकड़ेंगे। अहि जवाब दिलक, महाराज अपने जे कहत है वह हो, मगर ई बात के एखन के खो ना बतावे। अहिर जवाब बोल रहा है, महाराज आप जो बोल रहे हैं वही सही हो, लेकिन अभी ये बात किसी को बतलाइएगा नहीं। से रात के राजा महल से चुपचाप निकल और अहिर कर छपरी में सुते गेले। आधा रात के राजा केकरो साढ़ा सुन ले और उठ के बैठ गए तो देखत है एगो हिरनी अहिर कर कहल नियर दिया वायर के और थारा बोय के आवत है, दुयो ओकर पीछा करे लागल। हिरनी जेल कर दूरा ठीन पहुंचलक और बिलेक बिलेक के कांदा थे। अब उसी रात क्या हुआ, महल से चुपचाप निकल गया राजा, अहिर का जो छपरी बना हुआ था वहां सोने के लिए चला गया और आधी रात हुई तो लगा किसी का आने की आहट सुनाई बैठा, तो सुनाई दिया तो राजा उठ के बैठ गया और राजा देख रहे हैं कि एक हिरनी है जो अहिर जैसा बतलाया था, वैसे ही अपने हिरनी क्या आई उधर से अपने क्या कर रही है, सिंह में दिया को जलाई है और अपने थाली में खाने का सामान लाई है और वो क्या की है दुयो, फिर दोनों क्या हुआ उसका पीछा करने लगे। फिर बरहनी जेल के दरवाजे पर पहुंचकर लात मारती है और वहां पर पहुंच, खासकर पहले तो बिलक बिलक के रोती है और वो कहती क्या है, डेंगुर तरे बेटा जन्म देलो रे, मूसा डाड़े बेटा पोसलो रे, कौन मुदय बेटा बेरी देल रे, ऐसे गीत गाई। अब बेटा अंदर से आवाज देता है, वो भी जवाब देता है, मौसी आयो मोराय खोजलक रे, बाबा आयो जेल बेरी देल रे। जब बच्चा भी ये चीज अंदर से कहता है, इस सुन के हरनी दूरा के लाइत मारेला, यानी दरवाजा को लात मार देती है, दरवाजा खुल जाता है और हिरनी छोड़ा के चुमलक, प्यार करलक और खिया पिया हेलक। मैंने बच्चा क्या हुआ, दरवाजा खोल दिया, लात मारा, फिर बच्चा को लाड प्यार की, खिलाई पिलाई। फिर क्या हुआ, तरह की हिरनी बेटा हार के पहले तैसन ढाड़स दे के दूरा से निकलत रहे, राजा उके धर्म पे करला।
क्या हुआ, खिला पिला के ढाढ़स आया, फिर पहले जैसे बच्चों को ढाढ़स बंधाई, और फिर जैसे निकल ही रही थी बनहरनी, राजा उसको क्या किया, पकड़ने के लिए, यानी पकड़ ही लिया। राजा का धरत की हिरनी एगो सुंदर रानी में बदल गेलक और कहे, छी छी के मुके धरत है, रौरे के जे मुके छुआ थी, मुके जायक दो। अब जैसे ही राजा उस बनहरनी को छूता है पकड़ने के लिए, वैसे ही वो एक सुंदर रानी के रूप में बदल जाती है, और वो रानी बोलती है, छी छी, दूर दूर, मुझे वो छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं सीधे मुझे जाना है, मुझे जायक दो, यानी मुझको जाना है। ऐसे बोल रही कौन, बनहरनी बोल रही है, चूंकि अब तो सुंदर रानी बन गई है। राजा कहले, साफ साफ कहूँ, मैं रौरे के नी छोड़मू, नी जायक देमू, जब तक रौरे नी बताब कि रौरे के है कि कैसे हरनी बन रही और कैसे अब एक सुंदर रानी में उलट गेली। अब यहाँ बोल रहा है राजा, रौरे एकदम आप सही सही बतलाइए कि बात क्या, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, सही जवाब दीजिए कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, और कैसे हरनी बने, और कैसे अब एक सुंदर रानी में बदल गई हैं, बताइए। कौन बोल रहा है ऐसा, राजा बोल रहा है। किनको, वही सुंदर बनहरनी थी जिसे रानी बन गई थी। हरनी कहलक, कथा बहुत लंबा है, मैं थोड़े सन बात से रौर के जवाब देत हूँ। मैं देवकर अप्सरा मेनका है को एक दिन चिड़चिड़ा विश्वामित्र मुनि कोनो कामे इंद्र ठीन आए रहे। बोल रहा है, मैं बनहरनी बोली, एक बहुत लंबा कहानी है, लेकिन मैं थोड़े से ही मामले में आपको थोड़ी सी बात समझा देना चाह रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। मैं क्या हूँ, देव का, यानी इन देव का क्या हूँ, अप्सरा मेनका हूँ। एक दिन चिड़चिड़ा विश्वामित्र मुनि यानी इंद्र के पास आए थे, उनकर भेष के देख के मैं हंसी के रोके के नहीं पारलो। उतने में मुनि खिसाए गए और श्राप दिले, तो के अपन जवानी और सुंदरई कर घमंड चढ़ जाए, जा धरती में हरनी हो जा और का जा चाइट फिर। इसको भी अंडरलाइन करके रखिएगा। अब बोल रही है कि विश्वामित्र को जिस लुक में वो आया था, उसको देख के ये हंसने लगी, अपनी हंसी रोक नहीं सकी। यही कारण है कि मुनि गुस्सा गए और उनको श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया, इस लाइन को अंडरलाइन करके आप लोग रखिएगा। तो के अपन जवानी और सुंदरई कर घमंड चढ़ जाए। विश्वामित्र बोल रहा है इस मेनका को कि तुमको अपनी जवानी, अपनी सुंदरता को बहुत घमंड है, जाओ तुम धरती में हरनी बन जाएगी और किसी कोई चीज चाट के ही अपना जीवन जिएगी। इस तरह को श्राप देते हैं। किनको, ये मेनका अप्सरा को। मोय गिड़गिड़ा के क्षमा मांग लो और गोड़ धर लो, से खनु कहले, तो हरनी होइयो के एगो राजा छुआ के जन्म देवे, और जब राजा तो के धरी से खन तो अपन असल रूप में आ जावे। अब बहुत गिड़गिड़ा रही कि हमें क्षमा कर दिए, माफ कर दीजिए, ऐसा हमको ये मत श्राप मत दीजिए, ऐसे बहुत सारे बोली होगी। तो विश्वामित्र को भी थोड़ा सा दया आ गया होगा, तो बोला क्या, देखिए, ठीक है, तुम क्या करो, बनहरनी बन जाएगी, लेकिन क्या होगा, एक राजा बच्चा को जन्म देगी, और जैसे ही राजा आपको जैसे छुएंगे उसी समय आप अपने असल रूप में आ जाइएगा। यह मोर कथा है कि मैंने, यही मेरा कहानी है। अब मोके अपन छुआ से जायक देव। राजा कहले, मोय की अब रौरे के जायक देमु, चलो मोर से महल में। अब राजा बोल रहा, राजा को बोला, ये रानी बोल रही है, मुझे अपने बच्चा के साथ जाने दीजिए। तो राजा कहते हैं कि अब मैं आपको जाने नहीं दूंगा, मेरे साथ आप महल चलिए। राजा कहे, रौरे मोर छुआ के इतना कष्ट देली, जेकर से मुखो इतना दुख भेलक, से हमरे महल में नहीं जा, तले हुआ रौर दोसर रानी मना है, उमन की हमरे माए बेटा के सहक पारबे। राजा को बोल रही है, वही अप्सरा जो रानी है, आप इतना मेरे बच्चों को कष्ट दिए और ये इससे मैं बहुत दुखी हूँ, और जो आप मुझे महल ले जाने बोल रहे हैं, तो वहाँ भी तो आपकी दूसरा रानी लोग होगी, वो सब क्या मेरी माए बेटा, यानी हम लोग माँ बच्चों को एक्सेप्ट करेंगे, यानी हम लोग को बर्दाश्त करेंगे, सह पाएंगे। राजा कल मैं एक और उपाय करत हूँ कि क्यों रौरे दुइयों के कोनो कष्ट नहीं दे। मैं इसका उपाय कर रहा हूँ, कोई आपको कष्ट नहीं होगा, आप चिंता ना करें। हरनी रानी कहले, तो जब तक रौरे हमरे के आदर माइन से महल में नी ले जाओ, तब तक हमरे के हिया रह दो। अब बोल रहा है बनहरनी कि जब तक आप हमें मान इज्जत मर्यादा से नहीं ले जाइएगा, तब तक हम लोग यहीं पे रहेंगे। जे दिन से रौरे हमरे के सुख से राखे कर उपाय कर महल ले हिया एक एक ठेहुना सिंदूर उधाब और हमरे के मायर मर्जाद से ले जाब,
लेजे काओ से दिन रौर महल में जाओ। अब वो बोल रही है कि जिस दिन से हम लोग को सुख से रखिएगा और महल में एक एक ठेहुना तक सिंदूर रखिएगा और हमें मान मर्यादा के साथ ले जाइएगा, उसी दिन मैं महल हम लोग जाएंगे या हम लोग दोनों जाएंगे। राजा कहले बेस मोय वहे करूं। राजा बोला अच्छा ठीक है मैं वही करूंगा। तले रानी यानी कहे मैंने बनहरनी रानी और बेटा हार के रहे के लाई जेल में 100 उपाय कर रख ले और महल घुर गए। अब राजा क्या जेल में सब यानी बनहरनी और उसके बेटा रानी और बेटा को रहने के लिए अच्छे से उपाय कर रखी, फिर उसके बाद वहां से अपना महल चला गया। सुबह होते होते अपने नौकर लोग को हुक्म दिया यानी आदेश दिए कि जाओ एक नया कुआं कोड़ो। कहे देरी नौकर चाकर मन कुआं कोड़े के लागल। दोसर दिन कुआं तैयार हो गया। जैसे राजा आदेश दिया अपने नौकर लोग को, कुआं कोड़ा शुरू हो गया। दूसरे दिन ही कुआं कोड़ कर तैयार कर लिया गया। राजा रानी मन के कहना कि काल बिहाने नावा कुआं कर चुमावन होई से रौरे मन तैयार हो जाओ। अब राजा बोल रहा है कि रानी सबको नया कुआं बना है, उसको चुमावन करना है, सो कल सुबह के लिए तैयार हो जाइएगा। रानी मन पूछ रहे, रानी लोग पूछ रही है हमरे नी जानी कि कुआं चुमावन कैसे होएला। राजा कहले चुमावन लाई विधान है। अब वो रानी लोग राजा को बोल रही है कि हमें तो पता ही नहीं कैसे चुमावन होता है। तो राजा बोलते हैं कि चुमावन करने के लिए बहुत से विधि विधान है। तो क्या विधि विधान है सो देखिए, वो बतला रहे हैं राजा। फूटल फूटल थारी लहंगा ऊपर साड़ी। फूटा हुआ थाली है उसके ऊपर लहंगा वाला साड़ी रखा जाए। इस कोटेशन को अंडरलाइन कीजिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। शेरौरे मन एक एक ठो फूटल थारी और फूल पतई और दिया से सजाओ। तलेक लहंगा ऊपर साड़ी पींद के कुआं ऊपर चरगुदी ठाड़ हो। जब ब्राह्मण यानी बामन महाराज हुकुम देवें तब पिंड ऊपर ठेवनिया के पिंड के चुमावन करो। अब राजा सारा विधि विधान बतला रहा है कि आप लोग क्या कीजिएगा, फूटल थारी रखिएगा, फूल पत्थर रखिएगा, दिया जलाइएगा, उसके ऊपर लहंगा साड़ी पीन लीजिएगा, कुआं के ऊपर चढ़िएगा। और जैसे ब्राह्मण महाराज जो है, ब्राह्मण देवता है वो महाराज है, जब आपको आदेश देंगे तो घुटना ठेवना से मुड़कर पिंड में क्या हो जाइएगा, मुड़ बैठ के चुमावन कीजिएगा। तीसरा दिन आला कुआं चुमावन कर सब सरंजाम तैयार होला। तीसरा दिन आया, कुआं चुमावन के लिए सारा व्यवस्था किया गया। राजा नौकर चाकर मन के बताया देना कि के का करे का है। राजा ने नौकर चाकर बता दिया था किसको किसको क्या करना है। तले रानी मन अपन अपन थारी हथलाए के दिया बाहर के गाते आले। रानी लोग क्या किया, अपना थाली सजाई, हाथ में ली और गाते हुए आई। उधर बाजा बज रहा था। तले रानी मन कुआं पिंडे चढ़ के चरगुदी ठाड़ भेल। चरगुदी चारों तरफ जिस तरह खड़ा हो गए और बामन महाराज पूजा का रीत पूरा कर ले। ब्राह्मण जो है अपना पूजा किया, सारा रीति रिवाज पूरा किया। फिर आदेश दिया रानी मन एक साथ ठेवनिया पूजा करो और कुआं के चुमावन दो। अब बोल रहा है ब्राह्मण की सभी रानी ठेवना से मुड़ जाइए, अब पूजा कीजिए और चुमावन दीजिए कुआं को। उन चुमावन देख लाइक निहरबो कर ले कि जे मन ठहराल जाए रहे से मन रानी मन के कुआं में ढकेल के गड़भरी कर दे। इस लाइन को अंडरलाइन करके रखिएगा आप लोग। अब रानी लोग जैसे भी घुटना के बल पे में ठुनआई थी चुमावन देने के लिए कुआं में, जिसको राजा बोला था वो सब तैयार थे। जैसे चुमावन के लिए बैठे उसे ही राजा क्या किया, उनको धक्का दिलवा कर गड्ढा में डलवा दिया, ऊपर से मिट्टी भरवा दिया, यानी गड़भरी करवा दिया। तले राजा हुकुम दिले कि जेल से महल तक गोटा डहर में एक ठेवना सिंदूर छितराल जाओ। अब राजा आदेश दिया अपने नौकर लोग को कि जेल से महल तक पूरे एक एक घुटना सिंदूर क्या किया जाए, छितरा दिया जाए, बिछा दिया जाए। यहो काम राजा कर कहनियर हो गया। अब ये काम जो बोला था राजा वैसे ही काम हो भी गया। तलेक राजा गाजा बाजा सहित जेल में गए और गाजा बाजा सहित हिरनी रानी और बेटा हार के महल में ले आए और सुख से राजपाट करे के लागल। बोल रहा है कि राजा फिर गाजा बाजा के साथ अपने जेल में गए, गाजा बाजा सहित लेकर गए थे। बनहरनी जो थी, रानी जो बन गई थी, और उसका बेटा को महल में लाए और सुख से फिर रहने लगे। कहानी ईसन झूठा की बात ईसन मीठा। बोल रहा है कहानी ऐसा झूठा चीज है, बात जो है ऐसा मीठा है। ये वाक्य भी आपको पूछ सकता है एग्जाम में, आप इसे अंडरलाइन करके रखिए। और आपकी ये जो रचना है ना, फादर पीटर शांति नौरंगी जी का है। तो चलिए अब इसी से संदर्भ बनहरनी का बेटा जो है, बनहरनी पर कहानी, बनहर
बनहरनी कर बेटा कहानी जो है नागपुरी लोक कथा, ऐसे में बहुत सारे प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को भी आज हम लोग देख ही लेते हैं। तो सारे प्रश्नों को आप ध्यान से सुनेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा उनका आंसराइज भी होगा, आंसर भी होगा, उससे भी आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला नंबर, बनहरनी कर बेटा शीर्षक कहानी कौन नागपुरी किताब से लेवल जा है। सवाल बोल रहा है कि बनहरनी का बेटा शीर्षक नागपुरी कहानी है, कौन किताब से लिया गया है। अंगना किताब से। उत्तर क्या होगा, अंगना। अगला सवाल देखिए, बनहरनी का बेटा नागपुरी कहानी का प्रस्तुति के हार कई है। अब जिसे बोल रहा है कि बनहरनी का बेटा जो नागपुरी कहानी है इसको प्रस्तुत करने वाला कौन रहा है, तो फादर पीटर शांति नौरंगी। उत्तर क्या होगा, फादर पीटर शांति नौरंगी। तीसरा सवाल देखिए, बनहरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में राजा कर का नाम रहे। बोल रहा है बनहरनी शीर्षक कहानी जो है नागपुरी लोक कथा कहानी है, उसमें राजा का क्या नाम है, तो विक्रमदित राय। विक्रमदित राय। शुरू में आप देखिएगा तो विक्रमदित मिलता है, जब वो गीत गा के बोलता है तो उसमें विक्रमादित्य राय संबोधित करता है। चौथा सवाल देखिए, राजा विक्रमादित्य राय के का खेले कर बहुते शौक रहे। अब राजा विक्रमादित्य राय है, उनको क्या खेलने के लिए बहुत शौक था, बहुत चीज के शौकीन थे वो, तो शिकार खेलने का। उत्तर क्या होगा, शिकार खेले। पांचवा सवाल देखो, राजा विक्रमादित्य राय कौन वन में शिकार खेले जा रहे हैं। सवाल बोल रहा है राजा विक्रमादित्य राय जो है किस वन में शिकार खेलने गए थे, तो अखंड वन में। उत्तर क्या होगा, अखंड वन में। अगला सवाल देखिए, छठा नंबर, राजा विक्रमादित्य अखंड वन में शिकार खेले जाए रहे तो हुआ उके कैसन जानवर भेटाए रहे। बोल रहा है राजा विक्रमादित्य राय जो अखंड वन में शिकार खेलने गए हैं वहां उनको कैसा जानवर मिला। देखिए गेदला हरिण, यानी बहुत से हरिण, लंबा, कोटरा और भी दोसर जानवर, यही उत्तर होगा इसका। सातवां नंबर देखिए, गेदला हरिण, लंबा, कोठरा और दोसर जानवर मन राजा के कौन वन में भेटाए रहे। अब फिर यह सवाल घुमा के पूछ सकता है, इसलिए आपके पास दोनों तरफ से सवाल को रखा गया है। पूछ सकता है कि गेदला हरिण, लंबा, कोठरा, यानी बहुत सारे हरिण है, लंबा है, कोठरा है और भी अन्य जानवर है, तो ये जानवर राजा को कौन सा वन में मिला था, तो अखंड वन में। उत्तर क्या होगा, अखंड वन में। अगला सवाल देखिए, राजा विक्रमादित्य शिकार खेलते खेलते ढेर दूर निकल जाए ना तो के का लागेला। अब राजा जो है विक्रमादित्य राय जो है शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल जाते हैं तो उनको क्या लगता है, तो छोट बहार यानी लघु शंका कह सकीला हमरे, ये लघु शंका यानी छोट बहार पेशाब उनको लगता है। उत्तर क्या होगा, पेशाब। नवा सवाल, बनहरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में बनहरनी के का लाग रहे। अब बनहरनी शीर्षक कहानी में वन में रहने वाली जो हिरनी है उनको क्या लगा था, तो पानी प्यास लगा था। उत्तर क्या होगा, पानी प्यास। बनहरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में बनहरनी का पी के दुई जीवा हो जाए रहे। बनहरनी शीर्षक कहानी में जो हिरनी है वो क्या पी के दो जुई वाली यानी भारी गत्तर जिसको बोलते हैं महिला लोग, वो हो गई थी, तो पेशाब। उत्तर होगा पेशाब। 11 सवाल देखिए, बनहरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में हरनी कौन छुआ के जन्म दे रहे, यानी सवाल पूछ हो रहा है बनहरनी शीर्षक कहानी में हरनी जो है कैसे बच्चा को जन्म दी थी, तो बेटा छुआ लड़का बच्चा को जन्म दी थी। 12 सवाल देखिए, बनहरनी बेटा छुआ के जन्म दे के कौन पतई मन में ढाई देवेला। यह बोल रहा है कि बनहरनी जो है बेटा बच्चा को यानी लड़का बच्चा को जब जन्म देती है तो उसे किस पत्ता में ढाप देती है, ढाप के छिपा देती है, तो कोरकोट पतई मन में, कोरकोटा इसे पतई मिल सकता है, तो उत्तर यही होगा। 13 सवाल देखिए, बनहरनी गांव कर बाहरे गंदूर लाइल जाए के का जिनिस के जमा करेगा। जिनिस मीन्स वस्तु होता है, तो यहाँ बोल रहा है बनहरनी गांव के बाहरे जो गंदूर गड्ढा होता है, गंदूर गड्ढा जिसको बोलते हैं, वहां पे गोबर खाद रखा जाता है, तो वहां जाके क्या वस्तु खोज रही थी, एक तरह से ये खोज के जमा कर रही थी। फेकल चेथरा और तुम्बा, क्या है, फेकल चेथरा और तुम्बा जमा कर रही थी। अगला सवाल देखिए, 14 नंबर, बनहरनी अपन बेटा छुआ के कौन गस ठन पठराए कहेला। अब बनहरनी बोलता है अपने कौन सा ऐसा अपना बच्चा है, कौन जगह अपने बच्चा को इंतजार करने के लिए, पठराने के लिए, रुकने के लिए बोलता है, इंतजार करने के लिए बोलती है, तो महुआ गछ ठन, महुआ का पेड़ पास।
15 सवाल। अब मोए बाढ़ गेलो, मोके कितना दिन दूध पियाते रहबे। बोल रहा है अब मैं बड़ा हो गया हूँ, कितना दिन आप दूध पिलाएंगे। इस संवाद को नागपुरी कहानी शीर्षक से लेवल जाए। बोल रहा है ऐसा संवाद जो है, ऐसा कथन जो है वो किस कहानी शीर्षक से लिया गया है। बनहरनीकर बेटा। उत्तर क्या होगा, बनहरनीकर बेटा। 16 सवाल देखिए। बनहरनीकर बेटा का कई के भीख मांगत रहे। सवाल पूछ रहा है बनहरनी का जो बेटा है क्या बोलकर भीख मांग रहा था। आयो देखिए भीख जो मांग रहा था, क्या गीत गाकर वो भीख मांगता था जो उसकी मां बनहरनी उनको सिखलाई थी। आयो मोर बन के हरनिया, बाबा मोर विक्रमादित्य राय, भीख देगे माए बहनिया, भीख देगे माए बहनिया। यही कोटेशन था। इसको तो ऐसे जानते ही, जैसे ये दोहराएगा तो इसे आप जान जाइए कि बनहरनी का बेटा नागपुरी कहानी से ये लिया गया है। अगला सवाल देखिए। बनहरनी अपन बेटा के कौन बटे भीख मांगे से मना कर रहे। बनहरनी जो है अपने बेटा को किस तरफ जाकर भीख मांगने से मना की थी। तो दक्षिण दिशा में। पूरब बोली थी जाओगे, पश्चिम बोली थी जाओगे, उत्तर जाने के लिए बोली थी, लेकिन दक्षिण दिशा में जाने के लिए नहीं बोली थी। उत्तर क्या होगा, दक्षिण दिशा। 18 सवाल देखिए। मोए रोज सांझ के ऊ महुआ गश्ठिन तोके पठरामू। अब यह बोल रहा है कि मैं रोज दिन उसी महुआ पेड़ के पास आपको इंतजार करूंगा, पठराऊंगा, इंतजार करूंगा। बनहरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में ईसन के कहेला। अब बनहरनी शीर्षक कहानी जो है उसमें यह बात कौन कह रहा है, कौन बोल रहा है। तो बनहरनी कर बेटा छुआ। बनहरनी का जो बेटा छुआ यानी लड़का बच्चा है वही इस चीज को बोल रहा है। चलिए आगे का कुछ और सवाल है उसे फटाफट यानी फास्ट वे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। ठीक है साथियों। बनहरनी कर बेटा छुआ सबसे पहले कौन बटे भीख मांगे जाएगा। बनहरनी का बेटा जो है सबसे पहले किस दिशा में भीख मांगने के लिए जाता है। तो उत्तर होगा पूरब दिशा में। किधर, पूरब दिशा में। 19 सवाल देखिए। तोर गीत बाबू बड़ा सुंदर से, जो बोल रहा है तोर गीत बाबू बड़ा सुंदर से गाओ और एक धाव गाबे कर और एक धाव। ईसन संवाद कौन नागपुरी लोक कथा कहानी से लेवल जा है। बोल रहा है बाबू तोर गीत तो बड़ा सुंदर है, एक धाव और एक धाव गाबे कर, यानी एक बार इसे गाओ ही। ऐसा सुंदर कौन नागपुरी शीर्षक कहानी से संवाद लिया गया है। तो बनहरनीकर बेटा कहानी से लिया गया है। 20 नंबर सवाल देखिए। 21 नंबर होगा। बनहरनीकर बेटा छुआ भीख में काम आइन के लाइन रहे जे हरनी बहुते खुश भेला। बोला बनहरनी का बेटा भीख में ऐसा क्या मांग कर लाया था जो उसकी मां बनहरनी है जो बहुत खुश हो जाती है। चूड़ा और मुरही, चूड़ा और मुरही लेकर पूछता है। चूड़ा और मुरही जिसको चूड़ा नागपुरी बोला जा रहा है। अगला सवाल देखिए। बनहरनी का बेटा छुआ के कौन दिशा बटे जाए के लिए मना कर रहे। बनहरनी जो है अपना बेटा छुआ अपने अपना लड़का बच्चा को कौन दिशा में भीख मांगने के लिए मना की थी। तो देखिए दक्षिण दिशा में, दक्षिण बटे। बनहरनी का बेटा छुआ के महल में बुलाए रहे। अगला सवाल देख रहे हैं हम लोग। बनहरनी का बेटा है जो बच्चा है उसको महल में कौन बुलाया था। तो राजा। उत्तर क्या होगा, राजा। अगला सवाल देखिए। बनहरनी का बेटा छुआ राजा जगन गेलक से खन उका पींद रहे और टांग रहे। बोल रहा है बनहरनी का जो बेटा है राजा के पास गया तो क्या पहना था और क्या टांगा था। तो करिया पींधा था और गमछा ओढ़ लिया था और तुम्बा टांगा था। 3 चीज देखिएगा, करिया पहना था, गमछा ओढ़ा था और तुम्बा को क्या किया था, कंधे से टांग लिया था। अगला सवाल देखिए। बनहरनी कर बेटा नागपुरी लोक कथा कहानी में दक्षिण बटे छुआ कर कौन रिश्तेदार रहत रहे। बोला बनहरनी कर बेटा नागपुरी लोक कथा कहानी है या कहानी है उसमें दक्षिण दिशा में जो ये बनहरनी का बच्चा जो है उसका कौन रिश्तेदार रह रहा था। तो राजा, राजा उनका पिताजी थे। अगला सवाल देखिए। बनहरनी छुआ कर बाप का क्या नाम रहे। बनहरनी का बच्चा जो था उनके पिताजी क्या नाम था। विक्रमादित्य राय नाम था। अगला सवाल देखिए। बनहरनी कर बेटा नागपुरी कहानी में राजा कर रानी मन हरनी कर बेटा छुआ से काले हिसिंगा और जरेक लागल है। बोला बनहरनी शीर्षक नागपुरी लोक कथा का है। सो राजा कन्या रानी है जो हरनी के बच्चा से कौन ईर्षा द्वेष रख रही थी। राजगद्दी और राज पाइठ ले। उत्तर क्या होगा, राजगद्दी और राज पाइठ ले। वो क्या बोलती थी
कि अगर ये अलग है, बच्चा आ गया है तो हम इसको राजपाट राजा दे देगा तो हम लोग बच्चा लोगों को क्या होगा, और लोग का स्वाभाविक गुण है। तो यही गुण को यहाँ भी कहानी के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किए हैं फादर पीटर शांति नौरंगी जी। अगला सवाल देखिए, सैतीन भल मगर सैतनिक साल नी भल। ये कोटेशन मैंने कहा था आपको अंडरलाइन कर रखिए, सवाल पूछेगा तो यहाँ मैं रखने का प्रयास किया हूँ आपके सामने कि सैतीन भल, सैतीन से ठीक है मगर उसका बच्चा नहीं ठीक है, से इके कौन दोष लगाए के मायर वाइक चाहिए, यानी बोल रहा है सैतीन को बच्चा है, इसे क्या आरोप लगा कि इसे मरवा दिया जाए। ऐसा संवाद कौन नागपुरी लोक कहानी से लिया गया है, तो बनहरनी कर बेटा कहानी से लिया गया है। अगला सवाल देखिए, बनहरनी कर बेटा गुलेल से गोरा बिंधले और सेखन बड़की रानी कर का टूट जाए कर बहाना करेला और झूठ मूठ के चिचिया उठेला। अब जो बोल रहा है बनहरनी के बेटा जब गुलेल बिनता है, गुलेल चलाता है, तो उसी समय बड़की रानी जो है क्या ऐसा क्या टूट गया बोलकर बहाना बनाती है और चिल्लाने, झूठ मूठ कर चिल्लाने लगती है। तो डाड़ा, कमर टूट जाने का, डाड़ा मीन्स कमर टूट जाने का। अगला सवाल देखिए, बनहरनी कर बेटा नागपुरी कहानी में राजा कर बड़की रानी अपन बीमारी के दूर करे के लिए केकर ले का उपाय राजा के करे के लिए कहेला, केकर से, यानी कहने का मतलब है कि बनहरनी के बेटा नागपुरी कहानी में राजा को बड़की रानी अपनी बीमारी, अपनी अवस्था को दूर करने के लिए कौन सा उपाय करने के लिए कहती है। क्या कहती है, जे मोर डाड़ा तोड़ है उकरे काट के लहू मुके मखाए दे बोल मैं बेस हो जाऊं। अब यहाँ नौटंकी हो रहा है, बोल रही है जो मेरा गुलेल से गुण यानी बिंद के चला के मेरा डंडा तोड़ा है उसको काट के उसका खून लाइए और मुझे मखा दीजिए तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। कौन कर रही है, बड़की रानी कर रही है। आगे सवाल देखो, राजा बड़की रानी ले केकर लहू काट के लाने के भेजला है। अब राजा बड़की रानी के लिए लहू जो काट के, किनका लहू यानी खून काट कर लाने के लिए सिपाही लोग को भेजा था, तो कुकुर कर अर्थात कुत्ता का खून, कुत्ता का काट कर उसका खून लाने के लिए भेजा था। बड़की रानी के लहू के हार मखाए देला। अब बड़की रानी को है वो लहू अर्थात खून कौन मखा देती है, तो लौंडिन। अगला सवाल देखिए, लौंडिन हाथ में तनिक लहू लेके मखाए लागलक सेखन रानी का करलक। तो लौंडिन जो है हाथ में खून लेके उसको मखाने लगी और मखा रही है, तो जैसे मखाई वैसे ही रानी क्या की, यानी क्या करने लगी, वो कूद के उठ गई, कूद के यानी दौड़ के उछल के उठ गई। अगला सवाल देखिए, बनहरनी अपन बेटा छुआ के घूर के नी आवे पाए के वो कौन दिशा में पता लगाया जाएला। बनहरनी का बेटा जो है वापस नहीं आता है, तो बनहरनी उस किस दिशा में खोजने के लिए, पता लगाने के लिए जाती है, तो दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में। अगला सवाल देखिए, बनहरनी छुआ के एक रात का लखे खोजे निकलेला हेठे देवल में कौन सता है। अब बनहरनी जो अपने बच्चा को किस तरह खोजने निकलती है, नीचे दी हुए पंक्ति में कौन सही है। एक क नंबर में सिंह में दिया बार के, ख में मूड़ में खाए चीज मन थारा में सजाए बोई के, ग में बेटा हार के काइन काइन के गीत गाय के, घ में ऊपर देवल सोबे सही। तो इसमें क्या होगा, घ नंबर होगा, ऊपर में दिया हुआ सभी सही। अगला सवाल देखिए, बनहरनी जेल कर दूरा के का लखे खोलेला। बनहरनी का बेटा बनहरनी जो है वो जेल को दरवाजा को कैसे खोलती है, तो उत्तर का होगा लात मार के। अगला सवाल देखिए, बनहरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में अहिर कौन राय के हरनी कर भेद पावेला। बोल रहा है बनहरनी शीर्षक कहानी है, अहिर कौन रात उसका भेद को जान पाता है, तो चौथा रात के यानी चौथा रात्रि को। अगला सवाल देखिए, राजा के बनहरनी कर बारे में कौन आदमी बताया। अब राजा को बनहरनी जो आती है उसके विषय में कौन बतलाता है, तो उत्तर क्या होगा, अहिर, अहिर होगा। महाराज मोए क्रिया खात हूं कि मोर बात बिल्कुल सता है, अगर मोए झूठ बोलत हूं तो मोर आंख के घाली कर दो, चाहे मोके फांसी दे दो। बोल रहा है महाराज मैं क्रिया खा रहा हूँ, मैं कसम खा रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरा आंख घायल कर दीजिएगा, चाहे मुझे फांसी दे दीजिएगा। अब ऐसा बात कौन राजा को बोल रहा है, अहिर बोल रहा है, तो उत्तर क्या होगा, अहिर।
अगला सवाल देखिए, अच्छा तो आइज रात के मोए तोरे छपरी में सूतेक जामू और हिरनी के दुइयो झन पछड़ा, ईसन संवाद कौन नागपुरी लोककथा कहानी से लेवल जाए। अब राजा बोल, यहाँ जो कहानी है राजा बोल रहा था उस चीज को है, अच्छा तो ठीक है, आज रात को मैं आप ही के छप्पर में क्या करूंगा, सूतूंगा और हम लोग दोनों क्या करेंगे, बनहनी आएगा तो उसे पकड़ेंगे, ऐसा संवाद कौन नागपुरी कहानी लोक कथा से लिया गया है। तो बनहरनी का बेटा, कौन कहानी से लिया गया है, बनहरनी का बेटा। अगला सवाल देखिए, बनहरनी के बेटा शीर्षक कहानी में राजा बनहरनी के जैसे धरेला वैसे ही वो का रूप में बदल जाएगा। बोल रहा है बनहरनी का बेटा शीर्षक कहानी में राजा बनहरनी को जैसे ही पकड़ने की कोशिश करता है वैसे ही किस रूप में बदल जाती है। तो एक वो सुंदर रानी, एक सुंदर रानी के रूप में बदल जाती है। उत्तर क्या होगा, एक वो सुंदर रानी। अगला सवाल देखिए, बनहरनी से सुंदर रानी बनल उ कहाँ कर अप्सरा अपने के बताएला। बनहरनी से सुंदर रानी बन जाती है तो अपने को कहाँ का अप्सरा बतलाती है, तो इंद्रदेव का, देव कर अप्सरा यानी इंद्रदेव का अप्सरा बताती है। अगला सवाल देखिए, बनहरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में हिरनी के कौन मुनि श्राप दे रहे हैं। बोल रहा है बनहरनी की शीर्षक कहानी है, इसमें मुनि को कौन मुनि इसको श्राप दिया था, तो विश्वामित्र। अगला सवाल देखिए, बनहरनी कर बेटा शीर्षक नागपुरी कहानी में हिरनी कर अपन पहल जन्म में का नाम कर अप्सरा रहे। बोल रहा है बनहरनी शीर्षक कहानी जो है उसमें हिरनी अपने पहले जन्म में किस नाम से जाना जा रही थी, कौन सा नाम का अप्सरा रही थी, तो मेनका। अगला सवाल देखिए, नागपुरी लोककथा कहानी में बनहरनी कर बेटा में मेनका कौन देव कर अप्सरा रहे। बनहरनी का बेटा जो है उसमें मेनका कौन देव का अप्सरा रही है, इंद्रदेव का अप्सरा रही है। उत्तर होगा इंद्रदेव। आगे सवाल देखिए, तो के अपन जवानी और सुंदरे कर घमंड चढ़ जाए जा धरती में हिरनी हो जा और का जा चाइट फिर। इस सवाल मैंने कहा था आपको पूछ सकता है कि तो के अपन जवानी और यानी तुमको अपने जवानी या सुंदरई का बहुत घमंड हो गया है, तुम धरती में जाओ, हिरनी रूप धारण करो और कुछ न कुछ चाट चलो। ऐसा संवाद कौन सब कहानी से लिया गया है, इसे पूछ सकता है। यह किसने यह श्राप दिया, ये भी पूछ सकता है। तो बनहरनी का बेटा कहानी से लिया गया है और इसको विश्वामित्र मुनि जो थे वो श्राप दिए थे। उत्तर होगा विश्वामित्र मुनि। अगला सवाल देखिए, बनहरनी का बेटा शीर्षक कहानी में राजा अपन नौकर चाकर मन के का करे कर हुक्म देला। बनहरनी शीर्षक नागपुरी कहानी में देखेंगे कि राजा अपने नौकर को क्या चीज करने के लिए आदेश देता है, तो एक नया कुआं खोदने का। उत्तर क्या होगा, नवा कुआं खोदने का। फूटल फूटल थारी लहंगा ऊपर साड़ी, मतलब फूटा हुआ थाली उसके ऊपर लहंगा उससे उड़ा हुआ साड़ी, ऐसा गीत विधान का करे के लिए राजा रानी मन के कहेला। तो क्या करने के लिए सब राजा बोला था, तो कुआं में चुमावन करने के लिए बोला था। अगला सवाल देखिए, बनहरनी का बेटा शीर्षक कहानी में राजा नवा कुआं में के मन के गड़भरी कर देवेला। बोल रहा है बनहरनी का शीर्षक जो नागपुरी कहानी है उसमें राजा जो नवा कुआं में किनको गड़भरी करवाया, तो रानी मन के, रानी उनकी जो अपनी अन्य रानी मन थी, यानी बनहरनी के अलावे जो सुंदर रानी बनी थी, इसके अलावे राजा जो पहले रानी थी उन लोगों के लिए। अगला सवाल देखिए, बनहरनी का बेटा शीर्षक कहानी में राजा जेहल से महल तक गोटा डहर एक एक ठेवना का बिछवाए कर हुक्म दे रहे। तो बोल रहा है बनहरनी के बेटा शीर्षक कहानी में राजा जेल से महल तक क्या बिछाने के लिए अपने नौकर चाकर को आदेश दिया था, तो एक ठेवना सिंदूर। उत्तर क्या होगा, एक ठेवना सिंदूर, घुटना सिंदूर। अगला सवाल देखिए और आखिरी सवाल, कहानी ईसन जूठा की बात ईसन मीठा कौन नागपुरी लोक कथा से लेवल जा है। मैंने कहा था इस सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि कहानी ऐसा झूठ और ऐसा मीठा बात कौन ऐसा नागपुरी लोक कथा कहानी से लिया गया है। तो उत्तर होगा आपका बनहरनी कर बेटा। क्या, बनहरनी कर बेटा। इस तरह साथियों बनहरनी का बेटा नागपुरी लोक कथा जो अंगना किताब से लिया गया है, तो ये 10 चैप्टर था आपका, इसमें ये समाप्त होता है। और इस वीडियो को आप अवश्य देखें, बार बार देखिएगा। कहने का अर्थात है कि बार बार इसे देखिएगा, अपने एग्जाम को तैयारी के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। इससे अच्छा विकल्प आपको यूट्यूब चैनल में और मेरे विचार से नहीं मिलेगा, इसलिए आप इसे बार बार देखिए। लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और
सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा तो देखिए नागपुरी में जो कहानी है उसी में बनहनी का बेटा नागपुरी लोक कथा कहानी का इतना सुंदर, इतना अच्छा क्लासिफिकेशन और सारा क्वेश्चन आपके पास रखने का प्रयास किया गया है। इसलिए साथियों आप लोग सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। तब तक के लिए झारखंडी जोहार।